वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आप सब लोगों के? किस चीज़ का रिप्लाई करूं? मैं भी खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सलाम का जवाब दिया तो है, पहले आप लोगों के सलाम का जवाब दिया, फिर मैंने अपना सलाम किया। आपने क्लास लेट ज्वाइन किया। अच्छा जी, आज हम लोग क्लास शुरू करने वाले हैं। 1 मिनट या 2 मिनट मजीद वेट करते हैं। स्क्रीन हो जाती है ठीक, थोड़ा वेट कर लें। आप में से जितने लोग आ चुके हैं वो लोग फटाफट से अपनी अटेंडेंस मार्क करते हैं। अटेंडेंस की जो पोस्ट है वो आपको शुरू में नज़र आ जाएगी ग्रुप के। और जिन लोगों ने अभी तक प्रोफाइल सबमिट नहीं करवाई है वो लोग भी फटाफट से प्रोफाइल सबमिट करवा दें। और वो कहाँ पर है? प्रोफाइल वाले भी बहुत सारे लोग रहते हैं, ऐसा क्यों है? आपको पता होना चाहिए प्रोफाइल जो है वो आपकी मैंडेटरी है। अगर हमारे पास आपके प्रोफाइल्स का डाटा ही नहीं होगा तो हम आपको ग्रेजुएट किस तरह से करेंगे? एक किस्म का जो आपकी प्रोफाइल है वो आपका एक किस्म का ये है कि आपने हमें वर्क करके दिया है, समझे? एक किस्म का वो आपका एग्जाम है, यानी कि हमने आपको प्रोफाइल बनाया, गिग बनाए, मुख्तलिफ चीज़ें। तो आप जब तक ये बनाएंगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा और हम आपको किस बेस के ऊपर ग्रेजुएट करेंगे? वैसे मेरे ख्याल से यहाँ पे जितने भी लोग हैं तमाम लोगों ने सबमिट करवाई हुई है। वो लोग जो बाद में लेक्चर सुन रहे होते हैं शायद उन लोगों ने नहीं करवाई हुई। तो अगर आपका कोई जानने वाला है तो उनको बता दें कि अपनी प्रोफाइल सबमिट करवा दें, वरना उन्हें डी एनरोल कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारे पास कोई रीज़न ही नहीं होगा उनको ग्रेजुएट करने का। ठीक है। उसके अलावा आप सबके साथ एक लिंक शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने कहाँ पे रही हमारा लेक्चर, आप लोगों ने इस पोस्ट को री शेयर करना है। ठीक है, यानी कि आप इस पोस्ट को ओपन करेंगे और यहाँ पे जो शेयर का बटन होता है आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे।
ताकि ई रोज़गार के जो एडमिशन 2-3 दिन में बंद होने वाले हैं, ख़त्म होने वाले हैं, मैक्सिमम लोगों तक पहुँच जाएँ। ठीक है, मैं आपके साथ ये वाला लिंक शेयर कर रहा हूँ इसी कमेंट सेक्शन के अंदर, ताकि आप लोगों को मिल जाए। आपने इसको ओपन करना है, उसके बाद आपने इसको शेयर के बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और जो जो ये करता जाए वो कमेंट सेक्शन के अंदर डन लिखता जाए, ताकि पता चल जाए कितने स्टूडेंट्स ने इस काम को कर दिया। ठीक है, ये देखें, तो मुख्तलिफ सेंटर वालों ने कर भी दिए, मुझे याद ही नहीं था कि आप लोगों से करवाना है। हमारा सेंटर रह गया था, तो मैंने सोचा आज आप लोगों से काम भी करवा लेते हैं, ताकि हमारा सेंटर डीजी खान का और रहीम खान का दूसरे सेंटर से पीछे ना रह जाए। मैं तमाम किस्म की मैं अभी फ्रीलांसर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं fiverr.com की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हम लोगों ने फाइवर के ऊपर ही ज़रा फोकस किया था। फ्रीलांसिंग की तो भी आप लोगों ने बना रहे हैं, ठीक है, अभी मेरे ख्याल से 40 लोगों ने बनाई है, और जबकि आप टोटल जो है वो 272 है। तो ज़्यादा जो है वो डीजी खान के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रोफाइल ज़्यादा मिसिंग है। तो अगर आपका कोई जानने वाला क्लासमेट यहाँ पे है, तो आप उनको बता दें कि अपनी प्रोफाइल सबमिट करवा लें। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन वो सोकर उठें और वो ग्रुप से गायब हुए हो, ठीक है, और प्रोग्राम से डी एनरोल हुए हो। तो इसलिए अपनी प्रोफाइल यहाँ पे सबमिट कराएं, क्योंकि मैंने आपको बताया हमारे पास आपका सिर्फ यही डाटा है जिसकी बेस के ऊपर हमें पता चलेगा कि आपने यहाँ पे कुछ किया है, और हम आगे दिखा सकते हैं कि हमारे स्टूडेंट ने कुछ काम किए, प्रोफाइल्स वगैरह बनाई हुई हैं, और फिर हम आपको ग्रेजुएट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हम लोग डिफरेंट फिर कहेंगे लाइक करनी है, बिल्कुल। अच्छा, आप में से तो नहीं, खैर, जैसे आप लोगों को पता है कि हमारे ग्रुप के अंदर कोई 375 पता नहीं ऐसे इतने लोग थे, तो हम लोगों ने अब जो है वो सिर्फ 272 रह गए हैं। तो हम लोगों ने जिन लोगों को रिमूव किया है, पूरे 6 वीक तक उन लोगों ने कोई मैसेज नहीं किया, ना लेक्चर के ऊपर कोई रिप्लाई किया, ना कोई असाइनमेंट की, ना क्वेश्चन किया, कुछ भी नहीं किया। जैसे उन लोगों को रिमूव किया, इतने सारे स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया कि सर मैं ग्रुप से निकाल दिया, सर ग्रुप से निकाल दिया। तो मैंने उन्हें ये बताया कि मुझे तो पता भी नहीं है भाई तुम हो कौन लोग, ना ही आप लोगों की कोई अटेंडेंस है, ना ही कोई एक्टिविटी है, तो हम लोगों ने आपको डेड कंसीडर करके ग्रुप से निकाल दिया। सिर्फ ग्रुप से नहीं निकाला, हम लोगों ने आपको प्रॉपर्ली डी एनरोल कर दिया। तो अगर आपको दोबारा क्लासें लेनी है तो आप दोबारा से अप्लाई कर दो, ठीक है। अच्छा, आप लोग ये ना समझें कि मेरे पास अगर क्वेश्चन वाली स्क्रीन नहीं है तो मैं आपके क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं आपके क्वेश्चन दूसरी स्क्रीन के ऊपर पढ़ रहा हूँ साथ साथ, यानी कि आप जो भी यहाँ पे लिख रहे हैं चीज़ें, मैं उन तमाम चीज़ों को पढ़ रहा हूँ। आप अपने लिंक अपडेट कर सकते हैं, अगर आपको कोई अपडेट करना है तो यहाँ पे जो प्रोफाइल जो ऑप्शन जो शीट है उसमें क्या कहते हैं, आप अपडेट कर सकते हैं लिंक, अगर आपको कोई लिंक अपडेट करना है। बिलाल ने कहा है ना, हाँ जी, बिलाल ने कहा है, ठीक है। और आप लोगों ने अभी तक बताया नहीं, आप लोगों का वीकेंड कैसा रहा, आप लोगों ने वीकेंड पे क्या किया? आप लोगों को जिस फाइवर की प्रोफाइल हो गई या गीक हो गई, तो उसकी एक पोस्ट असाइनमेंट वाली पोस्ट है, आप उसके अंदर अपने लिंक शेयर करते जाएं। आप लोगों की जो प्रोफाइल्स हैं वो ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे चेक हो रही हैं, क्योंकि आप लोगों ने ज़रा स्पीड से प्रोफाइल अपनी स्पीड से नहीं कि आप लोग अब अपने गिग सबमिट करवाने लग गए हैं, तो मैं भी डेली बेसिस पे चेक करने लगे हूँ। पहले आप लोग बहुत स्लो अपने लिंक डाल रहे थे, तो मैं उसको वीकली कर रहा था। अब आपकी डेली बेसिस के ऊपर स्पीड से आ रहे हैं, तो इस डेली बेसिस के ऊपर मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपका जो है कौन सा वाला, आपने जिसने भी यहाँ पे लिखा है कि मेरी प्रोफाइल दोबारा चेक कर दें, आपने असाइनमेंट नंबर 6 पे जाना है और यहाँ पर लिंक सबमिट करवा देना है, जैसे कि दूसरे लोग करवा रहे हैं, ठीक है। तकरीबन अभी तो 524 हो गए हैं इक्विपमेंट्स। हिना जलानी वर्किंग कर रही है, एक और मिला था डिलीवर, वेल डन। कोई लेक्चर
कुछ लेक्चर दोबारा से सुने वीकेंड पे। और आप दूसरे लोगों ने क्या किया? और सर ने और ऑर्डर मिला इंक्रीज करने का। अच्छा, एक चीज और बता दूं, जैसे कि शाहिद मलिक ने यहाँ पे किया हुआ है मेंशन। देखें जी, आपको आपने जो भी गिग लगाने हैं ना, यहाँ पे शाहिद मलिक की बात कर देता हूँ कि आपने जो भी गिग लगाने हैं ना, तो बराहे मेहरबानी वही वाले गिग लगाएं जो आपको काम आता है, ठीक है? या एटलीस्ट जो चीज़ मैंने यहाँ पे आपको बताई हुई है, क्योंकि अगर आपने कोई ऐसा गिग लगा लिया है जो हमने इस कोर्स के अंदर अभी तक नहीं पढ़ा है या आपको नहीं आता है, तो आपको वो ऑर्डर भी कैंसिल करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर ये है कि आप क्या करें, सिर्फ वही वाला गिग लगाएं जो काम आपको आता है, ठीक है? बात समझ आ गई? ऐसा ना कहें कि फाइवर के ऊपर फला गिग टॉप पर जा रहा है तो मैं भी वैसा लगा लूँ। तो अगर आपको खुदा ना खास्ता ऐसे गिग के ऊपर ऑर्डर आ गया तो फिर आप क्या करेंगे, ठीक है? उसके अलावा इनकी मोटर खराब हो गई थी, सही करवाई। अच्छा, 2 दिन बस मोटर ठीक करवाते रहे। 2 दिन ऑफर थे, बहुत अच्छा, बहुत मसरूफ वीकेंड था। अच्छा, ऐसा क्या किया वीकेंड के ऊपर कि वो बहुत अच्छा और मसरूफ गुजरा? वीकेंड पे सर लोकल फास्ट फूड का बिजनेस का एफबी डाटा कलेक्ट किया, अब उनसे मिलूंगा के फिजिकली के बिल्कुल कुछ जबरदस्त कमर्स, जो काम से कमर्शियल आदमी किया है, दूसरे लोगों को भी ये काम करना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है इस वक्त सबसे टॉप पर जा रही है। दूसरा, कोरोना वायरस के ऐसे जो बिजनेस हैं वो प्रेफर कर रहे हैं कि उनकी मार्केट, क्योंकि उनके पास अब सिर्फ एक ही वे रह गया ना ऑनलाइन मार्केटिंग का, तो इसलिए वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और ऐसे जिन लोगों ने ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए हैं, मेहरबानी करके मेरे साथ स्क्रीनशॉट शेयर करते रहा करें, क्योंकि मेरे पास आपका डाटा होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? फिर क्योंकि हम लोग आखिर में एक वो रिपोर्ट निकालते हैं, उसमें देखते हैं कि किस सेंटर ने सबसे ज़्यादा अर्निंग की, किस स्टूडेंट ने ज़्यादा अर्निंग की, फीमेल्स ने ज़्यादा अर्निंग की या मेल्स ने ज़्यादा अर्निंग की। तो हम लोग ये तमाम चीज़ें एक रिपोर्ट हम लोगों ने बनाकर देनी होती है। तो अगर आपका इवन ₹1 वाला भी ऑर्डर आ रहा है, आपने मेरे साथ उसका स्क्रीनशॉट शेयर करना है, ठीक है? ये ना, अच्छा, आपकी कंपनी ने दिया है, ठीक है भाई, इस का बता। ठीक है अहीना जिलानी, अगर आपने भी हमारे साथ स्क्रीनशॉट शेयर करना है तो आप भी हमारे साथ स्क्रीनशॉट शेयर कर सकती हैं, ठीक है? अच्छा, एनीवेज हम लोग अपना लेक्चर शुरू करते हैं। आप लोग तो कोई बात ही नहीं करते हैं ना, स्लो स्लो लिख रहे होते हैं। एनीवेज हम लोग अपना लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम लोग डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ेंगे कि हम लोग बैकलिंक किस तरह से बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे टेक्निक्स लिखी हुई हैं, जिसमें से हम लोगों ने ब्लॉक कमेंटिंग पढ़ ली थी और मैंने आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी करके दिखा दी थी। अगर एडसेंस के थ्रू अर्निंग शुरू हो गई है तो आपने उसका भी डेफिनेटली मेरे साथ जो है वो स्क्रीनशॉट शेयर करना है, ठीक है? कहीं से भी अर्निंग आ रही है आपकी तो आपने उसके साथ मेरा वो लगाना है स्क्रीनशॉट, ठीक है? इससे नजर नहीं लगेगी, नजर लग जाएगी, कोई नजर वजर नहीं लगती है, ठीक है? इससे दूसरे लोग मोटिवेट होते हैं। सबसे बड़ी बात आपको ये बताऊं, जब आप किसी और के साथ बताते हैं तो दूसरे लोग मोटिवेट होते हैं, और जब दूसरे लोग मोटिवेट होकर कोई काम करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं क्रेडिट आपको भी मिल रहा होता है, ठीक है? तो इसलिए हम लोग आपके स्क्रीनशॉट लेते हैं ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को मोटिवेशन मिले और वो काम करें, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप में से यहाँ 52 लोग हैं तो 52 के 50 लोग मोटिवेट नहीं है, उसमें से कुछ लोग मोटिवेट होंगे, कुछ नहीं होंगे, ठीक है? तो मोटिवेशन के लिए भी हम लोगों को ये सारा डेटा चाहिए होता है सर। डेफिनेटली आपको अगर फेसबुक के थ्रू ऑर्डर मिला है तो आपको जिस तरह पेमेंट मिली है, फॉर एग्जांपल जैज कैश के थ्रू या इजी पैसा का जो भी मैसेज आया हुआ है, जिस आप उसका स्क्रीनशॉट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और क्लाइंट के साथ कोई चैट हुई है जिसके अंदर वो बता रहा है कि मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूँ, उसका भी डाटा आपने शेयर करना है। बल्कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि हमारे पास फाइवर वगैरह के स्क्रीनशॉट कम आते हैं, हमारे पास जो ज़्यादा स्क्रीनशॉट आ रहे होते हैं वो फेसबुक के आ रहे होते हैं, ठीक है? ठीक है, डेफिनेटली गुड्स थिंग टेक टाइम, टाइम लगता है हमेशा, ऐसा नहीं होता कि हम लोग गिग बनाएं और पैसों की बारिश होना शुरू हो जाए। एनीवेज यहाँ पे 10 टेक्निक्स लिखी हुई हैं बैकलिंक्स बनाने की, 10 ये लिखी हुई है, उसके अलावा मैं तकरीबन 5-10 मजीद आपके साथ जरूर शेयर करूंगा दूसरी वाली। तो हम लोगों ने इसके अंदर से ब्लॉग कमेंटिंग पढ़ ली है, आज हम लोग दूसरी चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है? गेस्ट पोस्ट है, वेब 2.0, ईमेल आउटरीच है, ब्रोकन लिंक है, ठीक है? उसके अलावा इन्फोग्राफिक्स है, स्कॉलरशिप्स लिंक हैं, पीडीएफ शेयरिंग साइट्स हैं, वीडियो शेयरिंग साइट्स हैं और पॉडकास्ट वगैरह, ठीक है?
तो हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे हम लोग पढ़ लेंगे। अगर हम लोग सारे के सारे पढ़ लेंगे एक दिन तो डेफिनेटली आपको कुछ समझ ही नहीं आएगी। तो मेरी कोशिश होगी मैं 1 या 2 आपको डेली की पढ़ाऊँ और उसके साथ साथ हम लोग अपनी जो दूसरे लेक्चर्स हैं उसको भी कवर करते रहें। वर्डप्रेस को मैंने थोड़ी सी ब्रेक दी हुई है क्योंकि मैंने नोट किया था कि आप लोगों का इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, तो काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए वो थोड़ी सी बोरिंग हो गई थी। तो जितनी वर्डप्रेस सिखाई हुई है आप उसको ट्राई करें, उसके बाद मुख्तलिफ वेबसाइट्स बनाएं, स्पेशली वो जो एलिमेंटर जो प्लगइन है उसके अंदर डिफरेंट किस्म की वेबसाइट बनाएं, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म की कि फलां किस्म की वेबसाइट कैसे बन सकती है। दूसरी यानी कि उससे रिलेटेड पहले वेबसाइट को सर्च करें, वहाँ से इंस्पायरेशन लें और फिर उसके बाद क्या करें, उसको अपने वर्डप्रेस के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करें। आप लोगों ने नोट किया होगा कि हम लोग वर्डप्रेस से हर किस्म की वेबसाइट बना सकते हैं क्योंकि उसके प्लगइन्स ही इतने ज़्यादा अवेलेबल हैं। बिल्कुल, अगर बाय हैंड कैश किया हुआ है तो उसका भी आप स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर कर सकते हैं। कुछ रिटर्न तो होगा ना व्हाट्सएप के ऊपर, कुछ चैट होगी ऐसे कुछ होगा, वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब शुरू कर रहे हैं लेक्चर। ब्लॉक कमेंट्री हम लोगों ने पढ़ ली है, हम लोग अब यहाँ पे दूसरी चीजें पढ़ेंगे। पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ वेब 2.0। भाई लिखा क्यों नहीं जा रहा है? वेब 2.0 बैकलिंक्स। ठीक है, वेब 2.0 बैकलिंक्स क्या अच्छा, ये मैंने सिर्फ इसलिए शेयर की है लिस्ट। वैसे तो आमतौर पे मैं लेक्चर्स इतने ज़्यादा खोलता नहीं क्योंकि मुझे आइडिया होता है कि क्या चीज़ लेक्चर के अंदर लिखी हुई है। ये चीज़ इसलिए ओपन किया क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट जो थे वो क्वेश्चन कर रहे थे वीकेंड पे कि हम क्या वेब 2.0 पढ़ेंगे, क्या हम गेस्ट पोस्ट पढ़ेंगे, फलां चीज़ पढ़ेंगे। तो आपको आइडिया हो जाए कि हम लोग ये तमाम की तमाम चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग वेब 2.0 बैकलिंक्स पढ़ रहे हैं आज। वेब 2.0 क्या होता है पहले मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट इज वेब 2.0, ठीक है। इसकी मैं आपके साथ एक डेफिनेशन शेयर करता हूँ। अगेन से इसकी प्रॉपर डेफिनेशन जो भी होगी वो होगी, अगर आप गूगल करेंगे डेफिनेटली वो डिफरेंट होगी। मैं आपको आसान सी उर्दू में इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ कि वेब 2.0 क्या होता है। वेब 2.0 ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जहां पर आप फ्री का अकाउंट क्रिएट करके कंटेंट शेयर कर सकते हो, ठीक है। अगेन से रिपीट कर रहा हूँ, वेब 2.0 ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जहां पर आप अकाउंट क्रिएट करके फ्री का कंटेंट शेयर कर सकते हो। आमतौर पर हम लोग ये कहते हैं कि वेब 2.0 ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जहां पर आप फ्री का ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। वेबसाइट्स विच अलाउ यू ठीक है, बात समझ आ गई है। ऐसी वेबसाइट्स जहां पर आप लोग क्या कर सकते हैं, फ्री का ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं या ऐसी प्लेस जहां पे आप कंटेंट शेयर कर सकते हैं। नई पेड थीम को आपको रिन्यू नहीं करवाना पड़ता है, एक बार जब आ गई, ठीक है। आपको सिर्फ वेब होस्टिंग और डोमेन्स जो है वो करना पड़ता है। अब यहाँ पे एग्जांपल आते हैं, किस तरह के एग्जांपल। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात कर लें blogger.com की, क्या ख्याल है, हम लोगों ने blogger.com भी तो एक फ्री वेबसाइट थी ना, जहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, जहाँ पे हम लोगों ने फ्री का ब्लॉग क्रिएट किया था। इसी तरह हमारे पास एक दूसरी एग्जांपल क्या थी, wordpress.com, ठीक है। wordpress.com के ऊपर भी हम लोगों ने, मैंने आपको क्या करके दिखाया था, मैंने आपको दिखाया था कि आप वहाँ पे फ्री का ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को हम लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इन चीज़ों को हम लोग फॉर एग्जांपल अगर मैंने अपनी वेबसाइट का ब्लॉग क्रिएट करना है, ठीक है, मेरी वेबसाइट फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट 123 के बाहर 123.com है, मैंने उसका बैकलिंक क्रिएट करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, वेब 2.0 की वेबसाइट्स के ऊपर जा सकता हूँ। उधर पे क्या करूंगा, मैं अपने बैकलिंक्स क्रिएट करूंगा। फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट काफ़ी पॉपुलर है, टम्बलर वेब, वैसे तो काफ़ी सारी हैं, विबली के नाम से है, ठीक है, विक्स फ्री वर्जन जो है वो भी है, उसके बाद books.com है, लाइव जर्नल है, ठीक है, medium.com है, काफी सारी वेबसाइट्स हैं जहां पर आप क्या कर सकते हो, फ्री के ब्लॉग्स क्रिएट कर सकते हो और फिर क्या कर सकते हो, उनसे आप क्या गेट कर सकते हो, वहां से आप सारे के सारे बैकलिंक ले सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि टम्बलर के ऊपर हम लोग कैसे करेंगे। अगर आप ये वाला गिग क्रिएट कर रहे हैं कि आई विल ऑफर यू वेब 2.0 बैकलिंक, से अगर इवन आप अपने ब्लॉग के लिए भी बैकलिंक क्रिएट करना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पे एक बैकलिंक क्रिएट करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे
रेडिट नहीं है, रेडिट नहीं है। रेडिट जो है वो सोशल बुक मार्किंग की वेबसाइट है, ठीक है। रेडिट 2.0 नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे गया tumblr.com के ऊपर गया मैं, ठीक है। मैं इस वक्त आपको इसकी एग्जांपल दिखा रहा हूँ। और अच्छा, एक मजे की बात आपको ये बता दूं कि वेब 2.0 की जो वेबसाइट्स होती है ना, ये आमतौर पे से एक जैसी ही होती हैं, ठीक है। सिर्फ कलर स्कीम थोड़ी सी चेंज होती है। तो अगर आप यहाँ पे नोट करें तो ये किस्म का जो है वो ब्लॉगर टाइप की, आप यहाँ पे साइन अप करेंगे, ब्लॉग क्रिएट करेंगे और पोस्टिंग करेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करता हूँ, गेट स्टार्ट पर मैंने क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपना ईमेल एड्रेस डाला, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक यूजर नेम डाला। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं एक यहाँ पे अपने ब्लॉग का नाम रख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं आपके सामने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर रैंडमली यूजर नेम रख रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जब आपने यहाँ पर टम्बलर के ऊपर अकाउंट क्रिएट करना है फॉर एग्जाम्पल, तो आपने यहाँ पर क्या करना है, जब यूजर नेम रखेंगे, जैसे कि मैंने इट्स एम अहमद रखा है, ये मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहा हूँ। तो आपने कोशिश करनी है कि आप जो भी यूजर नेम रखें उसके अंदर आपका कीवर्ड आए, ठीक है। बात समझ आ गई है। आपने जब भी यूजर नेम रखना है, किसी भी वेब 2.0 के ऊपर आप जा रहे हैं और फ्री ब्लॉग जब क्रिएट कर रहे हैं, चाहे वो blogger.com है, wordpress.com और टम्बलर और बिब्लियोबिक्स का फ्री वर्जन हो, ठीक है, कोई भी वेबसाइट हो, आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी आप यूजर नेम यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर आपने कीवर्ड रखना है। इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि आपकी वेबसाइट जब गूगल सर्च इंजन आपके बैकलिंक को रीड करने आएगा तो उसको लगेगा कि वेबसाइट का जो नाम है वो जो है रेलिवेंट है, तो ये रेलिवेंट बैकलिंक है, तो उससे ज्यादा फायदा होगा आपको, ठीक है। बात समझ आ गई है। अच्छा, फिर हम लोग क्या करेंगे, साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे। बिल्कुल टम्बलर जो है वो उसके ऊपर वर्क करती है, पाकिस्तान में वर्क करती है। कुछ अरसे के लिए बैन हुई थी ये, लेकिन अब ये वापस आ गई है, ठीक है। यहाँ पे इनको आपने बताना है कि आई एम नॉट अ रिपोर्ट, आई एम अ ह्यूमन बीइंग। फ्री वाला वर्डप्रेस एज यूं शो होता है। वर्डप्रेस डेफिनेटली wordpress.com के ऊपर जाएंगे तो आप वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। फेसबुक यूजर ने क्वेश्चन किया, ठीक है। ये मैंने क्या कर लिया है, यहाँ पर ये मैंने ब्लॉग फ्री अकाउंट क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पे मैं ये जो मुझे नजर आ रहा है ना, मुझे बता रहा है कि अगर आपने दूसरे ब्लॉग्स को फॉलो करना है तो आप इनको जाके फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पे स्किप कर देता हूँ क्योंकि मुझे भी कोई ब्लॉग फॉलो नहीं करना है। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ एक बैकलिंक क्रिएट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, हम लोग इसको बाद में, अच्छा, आपने अपने जब अकाउंट क्रिएट करेंगे तो अपना अकाउंट जो है वो वेरीफाई कर लें, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे अपने अकाउंट को वेरीफाई करने जा रहा हूँ क्योंकि वो मुझे आगे प्रोसेस नहीं करने दे रहा है। वो कह रहा है फटाफट से पहले अकाउंट वेरीफाई करो फिर ही कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं अपने जीमेल के ऊपर जाता हूँ और अपने अकाउंट को वेरीफाई करता हूँ। ये मेरे पास वेरीफाई आया हुआ है, दैट्स मी। और यहाँ पे जाके मैंने इसको वेरीफाई कर दिया। जैसे मैं इसको वेरीफाई करूंगा मेरे पास ऑप्शंस आ जाएंगी कि मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे कंटेंट क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। डेफिनेटली हमारे पास टाइम नहीं है कि हम लोग तमाम की तमाम करें, बल्कि ब्लॉगर और वर्डप्रेस के ऊपर तो ऑलरेडी पहले भी करके दिखाया हुआ है। ये आपके पास के पोस्ट किस तरह से क्रिएट होती है, तो ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, ये आपके पास ऑप्शन आ रही है, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक बैकलिंक क्रिएट करना है तो मैं यहाँ पर एक पोस्ट क्रिएट करूंगा। पोस्ट से क्या मुराद है, फॉर एग्जांपल अब मेरा बैक टाइटल है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, कंटेंट की प्लेस है। अब फॉर एग्जांपल मैं किस वेबसाइट के लिए क्रिएट कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं प्रो पाकिस्तानी के लिए क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्रो पाकिस्तानी एग्जांपल कर लेते हैं कि ये मेरा क्लाइंट है और मैं इसके लिए क्या कर रहा हूँ, एक अदद बैकलिंक क्रिएट कर। और प्रो पाकिस्तानी ने कहा है कि वो जो है मैं उनके इस वाली जो आर्टिकल है ना, इसका बैकलिंक क्रिएट करूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका लिंक कॉपी करूंगा। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है कि मैं यहाँ पे एक मुकम्मल पोस्ट भी क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। 300 वर्ड्स की मिनिमम एक मुकम्मल पोस्ट क्रिएट करके और दरमियान में कहीं ना कहीं इनकी वेबसाइट के लिंक को मेंशन करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं ये भी कह सकता हूँ, यहाँ पे एक टाइटल लिख सकता हूँ, कोरोना वायरस फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये मेरे क्लाइंट की वेबसाइट से रेलिवेंट है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर भी यही वाली बात हो रही है
तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये टाइटल लिखा है, ठीक है। आपका टाइटल जो है वो रेलिवेंट होना चाहिए कि आप जिस वेबसाइट के लिए बैकअप बना रहे हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आई हैव रिसेंटली रीड एन आर्टिकल talk about the latest updates of COVID-19 in पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे कोई ऐसी कहानी बना सकता हूँ। फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आखिर में इस वेबसाइट के जो लिंक है उसको मेंशन कर देता हूँ, जैसे कि मैंने आपको साथ यहाँ पे मेंशन करके दिखा दिया। बात समझ आ गई सब लोगों को कि हम किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ऑप्शन जब मैं इसके बाद इसको पोस्ट करूंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको पोस्ट कर दिया है, तो मेरा ये बैकलिंक जो है वो क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर मैंने देखना है कि मेरा बैकलिंक कैसा नजर आता है, तो यहाँ टॉप के ऊपर हमारे पास ऑप्शन है, और यहाँ पर जो मैंने ये ब्लॉग क्रिएट किया हुआ है वो ये किया हुआ है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और ये मुझे दिखा देगा कि बैकलिंक किस तरह से नजर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से नजर आ रहा है, ये मैंने एक पोस्ट क्रिएट की थी। इसी तरह जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे आर्टिकल लिखूं या कोई कंटेंट ही लिखूं, अगर मैं चाहूँ तो डायरेक्ट मेरे पास यहाँ पे लिंक की ऑप्शन आ रही है, मैं डायरेक्ट लिंक भी ऐड कर सकता हूँ। जब मैं लिंक ऐड करूंगा तो ये tumblr.com जो वो क्या करेगी, ऑटोमेटिकली प्रो पाकिस्तानी से उससे रिलेटेड कुछ थोड़ा सा कंटेंट जो है देखें वहां से उसने क्या किया है, फेच कर दिया, ठीक है। तो मैं खाली इस तरह से भी कर सकता हूँ, लेकिन जब मैं इस तरह कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप खाली इतना सा काम करेंगे तो क्लाइंट कहेगा ये क्या मजाक है, वाला काम तो मैं खुद भी कर सकता था। तो आपको यहाँ पे कोई फॉर एग्जाम्पल एक दो लाइन की यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, ठीक है, ताकि ये ओरिजिनल लगे। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर रेलिवेंट टैग्स डाल दें, जैसे कोविड-19 डाल दें, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान डाल दें, ठीक है। रेलिवेंट आपने क्या करना है, यहाँ पे टैग्स ऐड करना है। उसके बाद मैं इसको अगेन से पोस्ट कर देता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको रिफ्रेश करते हैं कि यहाँ पे मेरे पास दूसरा बैकलिंक भी क्रिएट हो गया, ठीक है। बात समझ आ गई है। तो आप इस तरह से बैकलिंक क्रिएट करके दे सकते हैं। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें ये टॉप के ऊपर जो ऑप्शन है यहाँ पे मजीद ब्लॉग, जिस तरह से मैंने एक ब्लॉग क्रिएट किया इस तरह से मजीद ब्लॉग भी क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ आ गई है। तो अगर आपने ये वाला की क्रिएट किया हुआ है तो आपने इस तरह से वाला काम करना है कि आपने क्लाइंट को किस तरह से वेब 2.0 के बैकलिंक जो है वो क्रिएट करके दिखाना है, ठीक है। अच्छा, ज्यादा अच्छा वेब 2.0 बैकलिंक वो वाला होता है जिसके अंदर आपने क्या डाला हुआ है, आपने कंटेंट ऐड किया हुआ है जिसके अंदर मिनिमम 300 वर्ड्स हो, ठीक है। अगर आप खाली फॉर एग्जांपल ब्लॉगर के ऊपर फ्री ब्लॉग क्रिएट करके सिर्फ अपनी वेबसाइट का लिंक डाल देंगे तो डेफिनेटली गूगल के पास एक सिग्नल जाएगा कि ये बंदा सिर्फ बैकलिंक क्रिएट करने के लिए रैंडम ब्लॉग्स बना रहा है। तो आपने हमेशा कोशिश करनी है, अगर आपको अच्छा बैकलिंक क्रिएट करना है तो आप क्या कर लें, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ कंटेंट डालना पड़ेगा, थोड़ी सी फोटो ऐड कर दें, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो ये इस तरह का जो वो होता है ये ज्यादा बेहतर होता है। तो ये हमारे पास थोड़ी सी ऑप्शन थी। तो मैं अब आपको यहाँ पे इसके गिग्स भी दिखा देता हूँ कि किस तरह के गिग्स फाइवर के ऊपर इसके लग सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे दो किस्म के गिग लग सकते हैं। एक तो गिग लग सकता है कि I will create web 2.0 website accounts। बिल्कुल, जो ये हमारे पास क्वेश्चन आया है, लेकिन कितने बैकलिंक्स के आप एक आर्टिकल का आप एक ही बैकलिंक क्रिएट करेंगे ना, एक वेबसाइट से एक आर्टिकल का एक ही बैकलिंक क्रिएट होगा, ठीक है। तो एक बार ऐसा नहीं है कि टम्बलर के ऊपर मेरे पास ऑप्शन आ रही है, मैं रैंडमली एक ही आर्टिकल को बार बार डालता हूँ, ठीक है। उसके बाद बैकलिंक का ताल्लुक कभी भी ट्रैफिक से नहीं होता है। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं बैकलिंक क्रिएट कर लूंगा और इससे क्या कहते हैं लोग मेरी वेबसाइट के ऊपर आएंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैंने टम्बलर के ऊपर एक बैकलिंक क्रिएट कर लिया है तो लोग टम्बलर के ऊपर जाकर मेरा आर्टिकल क्लिक करके मेरी वेबसाइट पर आएंगे, तो ऐसा कोई चीज नहीं है। बैकलिंक का ताल्लुक कभी भी ट्रैफिक से नहीं होता है। हम लोग बैकलिंक इसलिए बना रहे हैं, हम लोग सर्च इंजन के लिए बना रहे हैं, सर्च इंजन को ये बताने के लिए कि हमारी वेबसाइट की जो है वो रेपुटेशन अच्छी है, इसलिए दूसरी वेबसाइट जो है वो हमें क्या दे रही है, बैकलिंक्स दे रहे हैं, ठीक है। बैकलिंक से आपको ट्रैफिक बहुत कम मिलती है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं मिलती है लेकिन बहुत कम मिलती है। लेकिन इसका जो मेन मकसद है वो हम क्या कर रहे हैं, अपनी वेबसाइट की रेपुटेशन इंक्रीज कर रहे हैं
ताकि सर्च इंजन हमारी वेबसाइट को टॉप के ऊपर रैंक करे। ठीक है, तो इसके ऊपर आप एक ई वाला गिग क्रिएट कर सकते हो। और आपको ये बता दूं कि फाइवर के ऊपर को तकरीबन 2-3 साल तक मैंने इस गिग को रन किया है। ठीक है, मैं क्या करता था, $5 में 20 वेबसाइट्स के ऊपर अकाउंट क्रिएट करके देता था। ठीक है, आप एक गिग ये लगा सकते हो। दूसरा आप कह सकते हो आई विल क्रिएट वेब 2.0 बैकलिंक्स। अच्छा, और आपको यहाँ पे एक चीज ये भी बता दूं कि वेब 2.0 के जो बैकलिंक्स होते हैं वो वन ऑफ द बेस्ट बैकलिंक्स होते हैं। ठीक है, अगर हम लोग वेब 2.0 को कंपेयर करें किसी भी दूसरे बैकलिंक्स को, तो वेब 2.0 के बैकलिंक्स जो होते हैं वो हमेशा टॉप पर कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई है? वेब 2.0 के जो बैकलिंक्स होते हैं वो हमेशा टॉप पर कंसीडर किए जाते हैं। आप इसके अंदर 2 किस्म के गिग्स क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे हम देख भी लेते हैं कि क्या वेब 2.0 के बैकलिंक्स अवेलेबल हैं भी कि नहीं है, क्योंकि मैंने सुना है कि फाइवर ने रिसेंटली शायद इस चीज को बैन कर दिया। लेकिन अगर बैन नहीं किया, अच्छा नहीं किया बैन, ठीक है, हमारे पास ये बने हुए हैं सारे के सारे, हमारे पास ये ऑप्शंस हैं, तो आप ये वाला गिग जरूर लगा सकते हैं। ये एक अच्छा और आसान गिग है। ठीक है, बल्कि यहाँ पे इन्होंने लिंक व्हील के जरिए भी दिखाया हुआ है। ठीक है, ये तमाम के तमाम इन्होंने लगाए हुए हैं, तो आप ये वाला गिग जरूर लगाएं। एक आसान और अच्छा गिग है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये पाकिस्तानी बंदा है, इसने पूरा बताया हुआ है, मैं इतनी सारी वेबसाइट बनाऊंगा। ठीक है, वैसे तो इसको हम लिंक व्हील सर्विस कहते हैं। लिंक व्हील को मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, शायद बैकलिंक सब हम लोग पढ़ लें तो सबसे आखिर में कर लूं, क्योंकि अगर अभी कर लिया तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि लिंक व्हील क्या चीज़ है। तो आप ये वाला गिग लगा सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं करना है। और अगर आप लोग नोट करें, ये टोटली डाटा एंट्री वाला काम है। ठीक है, ये टोटली का टोटली क्या है, डाटा एंट्री वाला काम है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं 20 वेबसाइट आई विल क्रिएट 20 अगर आप फॉर एग्जांपल ये वाला गिग लगा रहे हैं, आई विल क्रिएट 20 वेब 2.0 बैकलिंक्स, तो इसके अंदर आपको क्या करना होगा, आपने क्या करना है, 20 वेबसाइट्स के ऊपर जाना है, अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, सबके ऊपर रजिस्टर 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 रजिस्टर, इतने जब 20 वेबसाइट लोड हो जाएंगी, हर जगह पे आपने सेम यूजर नेम देना है, सेम पासवर्ड देना है, सेम ईमेल एड्रेस देना है। ठीक है, इतने फिर वापस आएंगे आप, तो हर जगह पे अकाउंट क्रिएट हुआ होगा, फिर हर जगह पे आपने क्या करना है, आर्टिकल्स जो है अपने वो हैं वो डालना शुरू कर देना है। अच्छा, यहाँ पे 2 ऑप्शन हो सकते हैं। अगर आप ये वाला गिग लगा रहे हैं तो आप क्लाइंट को कह सकते हैं कि अगर आपको 20 वेबसाइट्स के ऊपर 20 आर्टिकल्स चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप उसको भी कह सकते हैं अगर आपको 20 वेबसाइट के ऊपर स्पिन कंटेंट चाहिए तो फिर क्या करना पड़ेगा, कम पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, स्पिन का आई होप आप सबको पता होगा, बल्कि मैंने आपको यहाँ पे एक आर्टिकल स्पिन करके भी दिखाया था कि ऑनलाइन टूल होते हैं, उसके अंदर आप आर्टिकल को कॉपी पेस्ट करते हो और वो आपको क्या कर देता है, उसकी यूनिक कॉपीज बना देता है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, क्लाइंट ने आपको एक आर्टिकल दिया है या खुद से एक आर्टिकल लिखकर उन तमाम के तमाम आर्टिकल्स की 20 कॉपीज बना लो और वो तमाम के तमाम आर्टिकल्स आप 20 की 20 वेबसाइट पे डालो। ठीक है, लेकिन अगर क्लाइंट चाहता है कि 20 यूनिक आर्टिकल्स हो तो आप लोग क्या करना पड़ेगा, आप फिर उसके ज्यादा पैसे जो है वो चार्ज करोगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर बाद आप उसके अंदर एक मजीद ऑप्शन ये भी डाल सकते हो कि आप ये भी कह सकते हो क्लाइंट को कि अगर आप मुझे ज्यादा पैसे दोगे तो मैं क्या करूंगा, आपको वेब 2.0 के अकाउंट की इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आमतौर पे जब इस तरह का ऑर्डर आता है ना वेब 2.0 का, तो इसमें आप क्या करते हो, इसमें आमतौर पे आप क्लाइंट को अपने जो आपने 20 जगहों पे अकाउंट बनाए हुए हैं वो आप अपना अकाउंट यूज करते हो, आप क्लाइंट को उसकी इंफॉर्मेशन नहीं देते हो। ठीक है, आप क्लाइंट को ये कहते हो कि मेरे पास 20 वेबसाइट्स के ऊपर अकाउंट है, मैं इन तमाम के ऊपर आपके जो है वो बैकलिंक से क्रिएट करूंगा। लेकिन आप क्या कर सकते हो, एक प्रीमियम, यानी कि हमारे पास वहाँ पैकेजेस बने होते हैं ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक आपको ओपन भी करके दिखा देता हूँ, हमारे पास यहाँ पे देख जैसे कि पैकेजेस बने हुए हैं। ठीक है, तो आप इसके अंदर ये भी कह सकते हो कि अगर आप मेरा प्रीमियम पैकेज परचेज करोगे तो मैं आपको 20 के 20 अकाउंट की डिटेल भी दे दूंगा, उसका यूजर नेम, पासवर्ड, उसकी ईमेल एड्रेस, सारा का सारा कुछ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, हाँ जी, स्पिन कंटेंट टूल की बात करूँ, ये बात समझ आ गई है। तो आप एक तो ये कर सकते हो कि क्लाइंट को कह सकते हो कि ये मुख्तलिफ पैकेजेस बना सकते हो। ठीक है, मैंने आपको मुख्तलिफ पैकेजेस बनाना सिखाए हैं कि आप एक तो ये कह सकते हो कि 20 वेबसाइट के और बैकएंड बना दूंगा, दूसरा आप ये कह सकते हो कि अगर आप मुझे ज्यादा पैसे दोगे तो मैं क्या करूंगा, 20 यूनिक आर्टिकल्स लिखकर 300-300 वर्ड के उसके थ्रू बैकलिंक बना दूंगा। ठीक है, उसके अलावा आप उसको स्पिन की ऑप्शन भी दे सकते हो
उसके बाद आप ये भी कह सकते हो कि अगर आप मुझे ज़्यादा पैसे दोगे तो मैं आपको अकाउंट की इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, इस केस के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, इस केस के अंदर आपको एक नया ईमेल एड्रेस बनाना पड़ेगा और फिर 20 की 20 वेबसाइट्स के ऊपर दोबारा से न्यू अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा क्लाइंट के कीवर्ड के मुताबिक, और फिर वहां पे आपको बैकलिंक क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर टाइम ज्यादा लगेगा आपका, तो इसलिए आप इसके पैसे भी ज्यादा मांगेंगे। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। इतने में मुझे दूसरे क्वेश्चन नजर आ रहे हैं, मैं उनको भी देख लेता हूँ। किसी का क्वेश्चन है तो फटाफट से लिख लें। सर हम गिग जो काम सोच लगते हैं वो काम की रिक्वेस्ट कभी कभी नहीं आती, जैसे कि वर्डप्रेस थीम कस्टमाइजेशन आईडिया आज तक इससे रिक्वेस्ट नहीं आई है। तो ऐसा कुछ नहीं है, थीम्स बाय रिक्वेस्ट जो है वो डिफरेंट टाइम्स पर आती रहती हैं। हाँ जी, स्पिन कंटेंट टूल की बात कर रहा हूँ, इसकी मैंने आपको एक एग्जांपल भी यहाँ पे लाइव क्लास में करके दिखाई हुई है। यहाँ पे किसी क्वेश्चन तो बताएं, मैं फिर आगे मूव करता हूँ। कोई चीज अगर यहाँ तक समझ नहीं आई है, ठीक है। एक आप गिग लगा सकते हैं, आई विल क्रिएट वेब 2.0 वेबसाइट अकाउंट्स ओनली। इसके अंदर सिर्फ आप अकाउंट की कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कह सकते हैं आई विल क्रिएट 10 वेब 2 वेबसाइट अकाउंट। ठीक है, आप दूसरा भी कह सकते हैं कि मैं आपको बैकलिंक दे सकता हूं बनाकर। ठीक है, उसके अंदर मैंने आपको फिर ऑप्शंस बना दिए कि जब आप पैकेजेस बना रहे हैं, यहाँ पे जब प्रीमियम या स्टैंडर्ड बना रहे हैं, इसके अंदर आप क्या बात कर सकते हैं, आप इसके अंदर यूनिक आर्टिकल्स की बात कर सकते हैं, उसके ज़्यादा पैसे कर लें। आप वेबसाइट अकाउंट इन्फॉर्मेशन के भी कह सकते हैं कि मैं आपको अकाउंट की इन्फॉर्मेशन भी दे दूंगा, उसके लिए आप मजीद ज़्यादा पैसे चार्ज करें। ठीक है, इतना बेसिक क्वेश्चन 20 वेबसाइट कैसे लेंगे। ठीक है, काफी सारी तो मैंने आपको बता दी है। गूगल करेंगे लिस्ट ऑफ वेब 2.0 वेबसाइट्स। हम गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाके क्या करेंगे, हाँ जी, स्पिन कंटेंट टूल की बात कर रहा हूं, हम लोग बैकलिंक के लिए उनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप गूगल के ऊपर जाएंगे और ये वाला कीवर्ड सर्च करेंगे, लिस्ट ऑफ वेब 2.0 वेबसाइट्स, तो आपके पास यहाँ पर ये देखें कितनी ज्यादा वेबसाइट आ गई हैं। ठीक है, 150 यहाँ पे नजर आ रही हैं, बल्कि देखें डू फॉलो है 139 आपको डू फॉलो नजर आ रही हैं। ठीक है, 150 यहाँ पे नजर आ रहे हैं, 200 यहाँ पे नजर आ रही हैं, 120 यहाँ पे आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पे नजर आ रही हैं। बल्कि अपडेटेड लिस्ट चाहिए तो आप आखिर में 2020 भी एंटर कर सकते हैं। ठीक है, 2020 भी आखिर में आप एंटर कर सकते हैं अगर आपको अपडेटेड लिस्ट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, इधर से आप अपनी अच्छी वेबसाइट्स के बैग वो बना लें। ठीक है, देखिए यहाँ पे मार्च 24 को वाली लिस्ट अपडेट हुई है, इसके अंदर टॉप 15 की बात की हुई है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। ये भी ये मई 2020 में अपडेट हुई है, इसको भी चेक कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। सेम आर्टिकल हम लोग नहीं डालेंगे। ठीक है, 300 वर्ड्स का आर्टिकल हम लोग सेम नहीं डालेंगे। मैंने आपको बताया हमारे पास दो ऑप्शन हैं। आप क्लाइंट से बात कर सकते हैं कि अगर आप मुझे ज्यादा पैसे देंगे तो 20 यूनिक आर्टिकल्स होंगे। अगर वो क्लाइंट कहते हैं कि नहीं मैं ज्यादा पैसे नहीं दूंगा, तो आप एक ही आर्टिकल की 20 कॉपीज बना लेंगे स्पिन टूल के जरिए। ठीक है, मुझे बैकलिंक क्यों नहीं समझ आ रहे, क्योंकि आपने क्लास सही से अटेंड नहीं की होगी इसलिए समझ नहीं आ रहे। ठीक है, दोबारा से जाके बैकलिंक का जो है लेक्चर देखें, और मेरे ख्याल से क्लास ये मेरी पहली क्लास होगी जिसके अंदर मैंने इतनी डिटेल के अंदर बैकलिंक्स बताए हुए हैं। ठीक है सर, अगर यूनिक आर्टिकल लिख रहे हो तो अकाउंट में यूजर नेम कोई भी लिख सकता है? नहीं, अगर आप अपने ही अकाउंट से बैकलिंक बनाकर दे रहे हैं क्लाइंट को, तो फिर तो डेफिनेटली आपके पास यूजर नेम चेंज करने की ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आपको क्लाइंट एक्स्ट्रा पैसे दे रहा है तो फिर आपको क्लाइंट का जो कीवर्ड है वो यूजर नेम में यूज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अहमद हमदानी, आपने कितनी देर बाद अमीर अहमद, आपने क्या लेट ज्वाइन की है क्लास, या आपको कुछ समझ ही नहीं है? जरा सच सच बता दें। ठीक है, यहाँ पे देखें हमारे पास कितनी ज्यादा लिस्ट आ रही है, wordpress.com, blogspot.com, ठीक है, टम्बलर भी लिखा हुआ है इन्होंने, विक्स भी लिखा हुआ है, लाइव जर्नल लिखा हुआ है, बिबली लिखी है। और आप लोग यहाँ पे देखें इनकी डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी कितनी ज्यादा है। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे क्या नजर आ रहा होगा, इनकी डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी कितनी ज्यादा है। यानी कि अगर मैंने आपको बताया था ना अभी के
वेब 2.0 के बैकलिंक्स जो होते हैं वो हमेशा सबसे बेस्ट कंसीडर किए जाते हैं। वो इसलिए कंसीडर किए जाते हैं कि वो जिन वेबसाइट से आ रही है ना, तकरीबन ये 20-20 साल पुरानी वेबसाइट्स हैं, उनकी पेज अथॉरिटी और डोमेन अथॉरिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इसके बैकलिंक्स बहुत अच्छे काउंट किए जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको मजीद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ये देखें मजीद हमारे पास जो है वो वेब अथॉरिटी के साथ और पेज अथॉरिटी के साथ मजीद हमारे पास ऑप्शंस आ रही हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये कितनी लंबी लिस्ट आई हुई है, कितनी लंबी लिस्ट आई है हमारे पास। ठीक है, तो आप इनको यूज कर सकते हैं अपने बैकलिंक बनाने के लिए और क्लाइंट के लिए। ठीक है, आप लोग अपने ब्लॉग्स भी तो क्रिएट कर रहे हैं ना, तो अपने ब्लॉग्स भी क्रिएट कर सकते हैं। चलें ठीक है, हम लोग मैं दोबारा से यहाँ पे इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सर अगर यूनिक आर्ट लिखते हैं तो अकाउंट में यूजर नेम, ठीक है, ये वाला मैंने आंसर कर दिया क्वेश्चन। ठीक है, वेब 2.0 क्या है? वेब 2.0 ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पे आप फ्री के ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल है जैसे blogger.com, wordpress.com, tumblr.com। फिर मैंने क्या कहा है कि जब आप यहाँ पे फ्री के ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप वहाँ पे फ्री के ब्लॉग क्रिएट करके वहाँ पे बैकलिंक्स भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि आप tumblr.com पर जाएं और वहां पर जाकर अकाउंट क्रिएट करें। ठीक है, वहां पे एक आर्टिकल पोस्ट करें और आर्टिकल के अंदर अपने क्लाइंट जिस वेबसाइट का आप बैकलिंक क्रिएट कर रहे हैं उसको मेंशन करते हैं। ठीक है, ये अहमद हमदानी आपको बता दिया। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि आप इसके ऊपर दो किस्म के गिग क्रिएट कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि मैं आपको वेब 2.0 पर अकाउंट क्रिएट कर दूंगा। दूसरा आप ये भी कह सकते हैं कि मैं आपको बैकलिंक्स क्रिएट कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि जब आप वेब 2.0 के बैकलिंक्स क्रिएट कर रहे होते हैं तो उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ आर्टिकल डालना होता है। ठीक है, तो आप क्लाइंट से ये कह सकते हैं कि अगर मैं आपके 20 बैकलिंक क्रिएट कर रहा हूँ तो क्या मैं 20 के 20 यूनिक आर्टिकल्स डालूं? अगर मैं यूनिक आर्टिकल डालूंगा तो आप उसको अंदर उसमें ज्यादा पैसे लेंगे। अगर आप स्पिन करेंगे तो उसके आप कम पैसे लेंगे, क्योंकि आपको सिर्फ आर्टिकल एक दफा लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप क्लाइंट से ये भी कह सकते हैं कि मैं आपको वेब 2.0 के अकाउंट की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन उसके जो है पैसे ज्यादा होंगे। अकाउंट इन्फॉर्मेशन से ये मुराद है कि आप यूजर नेम और पासवर्ड क्लाइंट को दे देंगे, उसके बाद आप ये वाले अकाउंट दोबारा से यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर ये क्लाइंट की प्रॉपर्टी हो जाएगी। ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो ये आप इस तरह के पैकेजेस क्रिएट कर सकते हैं जब आप अपना गिग क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, फिर अगर मैंने आपको ये बताया है कि हम लोगों को लिस्ट कैसे मिलेगी वेब 2.0 की, तो आप गूगल कर सकते हैं लिस्ट ऑफ वेब 2.0 वेबसाइट्स 2020। तो अभी मैंने आपको कुछ वेबसाइट्स भी दिखाई थी कि बहुत ज़्यादा हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप उन तमाम वेबसाइट्स को यूज़ करते हुए बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था हमारा वेब 2.0 से रिलेटेड कि आप किस तरह से बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं। किसी को समझ नहीं आया तो वो दोबारा से इस लेक्चर को देख सकता है, क्योंकि मेरे ख्याल से मैंने शुरू में काफ़ी डिटेल के अंदर आपको ये चीज़ सिखा दी है। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई है और ये कोई टफ चीज़ नहीं है, ये टोटली डेटा एंट्री वाला काम है। ठीक है, बैकलिंक्स मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि बैकलिंक्स जो है वो टोटली क्या चीज़ है, डेटा एंट्री वाला काम है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि अगर मेरे पास ये वाला ऑर्डर आ जाता है, ठीक है, मुझे क्लाइंट कहता है कि मुझे 100 वेबसाइट्स के ऊपर ये बैकलिंक्स चाहिए वेब 2.0 के। मैं यहाँ पे जरा बैनर को हाइड कर लूँ। फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट मुझे कहता है कि मुझे वेब 2.0 के 100 बैकलिंक्स चाहिए, तो बहुत इजी सी वेबसाइट है। मैं क्या करूंगा, 100 की 100 वेबसाइट्स को ओपन करूंगा अपने वेबसाइट के ब्राउजर के अंदर। ठीक है, फिर मैं वन बाय वन उनके ऊपर रजिस्टर होता चला जाऊंगा। अगर मैं अपने काम को मजीद स्पीड से करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, 20 वेबसाइट्स पहले ओपन की, हर एक के ऊपर रजिस्टर 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 के ऊपर क्लिक किया। इतने 20वें पेज तक जाऊंगा तो पहला पेज लोड हो चुका होगा। फिर हर जगह पे सेम यूजर नेम डाला, फिर सेम क्या कहते हैं पासवर्ड डाला, सेम ईमेल एड्रेस डाला। इसी तरह से मैं हर जगह पे न्यू पोस्ट क्रिएट करूंगा, न्यू पोस्ट के ऊपर हर जगह पे क्लिक करता जाऊंगा। ठीक है, फिर आर्टिकल वहां पे कॉपी पेस्ट करता जाऊंगा अगर स्पिन आर्टिकल्स हैं, और इस तरह से उसके अंदर लिंक ऐड करता जाऊंगा। तो ये सारा का सारा काम क्या है, डेटा एंट्री वाला काम है। अगर आपकी स्पीड अच्छी है काम करने की, इंटरनेट की स्पीड अच्छी है, तो ये बहुत ही इजी काम है। इसके अंदर आपको सर खपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, दूसरे फॉर एग्जांपल अगर हमारे गिग हैं तो उसके अंदर आपको थोड़ा बहुत सर खपाने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। सारा का सारा जो है स्पीडी वर्क है आपका। ठीक है, तो ये था हमारा वेब 2.0 के बैकलिंक कि आप किस तरह से बना सकते हैं वेब 2.0 के बैकलिंक्स। तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे एक
दूसरा पढ़ते हैं हम लोग, अगले पेज पे चलते हैं यहाँ से ना। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, इमेजेस बैकलिंक। इमेजेस बैकलिंक के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसी वेबसाइट्स को फाइंड करते हैं जहां पर हमें अलाउ है कि हम फ्री कि जहां पे हमें अलाउ है कि हम लोग क्या करें, वहां पे इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, इमेजेस बैकलिंक वो वाले बैकलिंक्स होते हैं। इमेजेस बैकलिंक्स को हम लोग इन्फोग्राफिक बैकलिंक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, चलो हम लोग इसको सिंपल रखते हैं, इमेजेस बैकलिंक या फोटो बैकलिंक्स कह लेते हैं। ठीक है, सेम आर्टिकल की बार बार कॉपी बना लें, वर्डिंग चेंज कर लें। ठीक है, जब तक खुद से एक आर्टिकल नहीं लिखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि हम लोग किस तरह से एक ही आर्टिकल को 100 तरीकों से लिख सकते हैं। एक बार ट्राई करेंगे तो ही पता चलेगा। एनीवेज, हम लोग आगे पढ़ रहे हैं कि आप लोग फोटो बैकलिंक्स इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। फोटो बैकलिंक्स वो वाले बैकलिंक्स होते हैं जो हमें ऐसी वेबसाइट से मिल रहे होते हैं जहां पे हमें अलाउ होता है कि हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट इमेजेस को अपलोड कर सकें। ठीक है, हम लोग क्या कर सकें, वहां पे इमेजेस को अपलोड कर सकें। ठीक है, बात समझ आ गई है। फोटो बैकलिंक से क्या मुराद है, ऐसे बैकलिंक्स जो ऐसी वेबसाइट से आ रहे होते हैं जहां पे हम लोग फ्री के इमेजेस अपलोड कर सकें। फॉर एग्जांपल पिंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। किसी ने नाम सुना है pinterest.com? हम लोग बात कर लेते हैं pinterest.com की। किसी ने अगर नाम सुना हुआ pinterest.com का, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको एक वो बनाना सिखा देता हूँ कि हम लोग किस तरह से बैकलिंक क्रिएट करेंगे। मैं गया हूँ pinterest.com, ठीक है, और अगर आप में से किसी ने नाम सुना हो तो आपको पता होगा कि Pinterest के ऊपर हमें सिर्फ इमेजेस मिलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ मैं Pinterest के होम पेज के ऊपर आया हूँ और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सारे के सारे क्या हैं, इमेजेस हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मैं यहाँ पे लॉग इन हुआ हूँ, तो आप भी इसके ऊपर क्या करते हैं, अगेन से अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी डिफिकल्ट नहीं है अकाउंट क्रिएट करना, जैसे मैंने आपको टम्बलर के ऊपर अकाउंट क्रिएट करना सिखाया है, सेम उसी तरह आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अब मेरे क्लाइंट ने मुझे कहा है कि मुझे इमेजेस के थ्रू बैकलिंक्स चाहिए, या मैंने गिग लगाया हुआ है कि मैं इमेजेस के थ्रू बैकलिंक्स दूंगा, तो मैं क्या करूंगा, इमेजेस वाली वेबसाइट पे जाऊंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि Pinterest की बात कर रहा हूँ, मैं pinterest.com पे जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे आपको सबसे नीचे एक प्लस का निशान नजर आ रहा होगा। मैं मजीद इस बैनर को हाइड करता हूँ तो आपको प्रॉपर्ली नजर आए। यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, प्लस का निशान नजर आ रहा है सब लोगों को। किसी डार्क इमेज के ऊपर रखता हूँ ताकि आपको मजीद बेहतर नजर आए। फॉर एग्जांपल इसके ऊपर रखता हूँ, ये रेड के ऊपर रखता हूँ। ठीक है, ये आपको प्लस का निशान नजर आ रहा होगा, साइन नजर आ रहा होगा। तो अगर आपने इमेज जानना है तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आ रही हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, क्रिएट पिन के ऊपर ऑप्शन पर, पहली बार ये ऑप्शन भी हो सकती है, उसको हम फिलहाल इग्नोर करते हैं। अगर आपने खुद से एक्सप्लोर करना है तो उसे कर लें। ठीक है, दूसरी ऑप्शन हमारे पास क्या है, क्रिएट पिन। मैं जरा इसको मजीद जूम इन करता हूं ताकि आप तक ये सही से नजर आए। ऑप्शन क्या हमारे पास, क्रिएट पिन। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। ठीक है, जैसे ही मैंने क्रिएट पिन के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगी कि मैं यहाँ पे इमेज ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगेन से मैं प्रो पाकिस्तानी के ऊपर अगर जाता हूँ, ठीक है, मैं ProPakistani.com के ऊपर जाता हूँ, या कोई फटाफट से कोई अपनी वेबसाइट का यहाँ पे लिंक मुझे मेरे साथ शेयर करें, मैं आपकी वेबसाइट का बैकलिंक क्रिएट करना सिखाता हूँ। फटाफट से कमेंट सेक्शन के अंदर जो सबसे पहले लिंक शेयर करेगा मैं उसका बैकलिंक क्रिएट करके देता हूँ। फटाफट से दें, अपने ब्लॉग का लिंक या किसी का भी नहीं। मैं आपके ब्लॉग का एक बैकलिंक क्रिएट करके दिखाता हूँ, यहाँ पर फटाफट से मेरे साथ शेयर करें। चलें शेयर कर भी दें, एक तो इतने स्लो हो गए आप, किसे नहीं करना है। ठीक है, हमारे पास आ गया है क्या है, RahimYarKhan.net। ठीक है, हमारे पास एक वेबसाइट आई है RahimYarKhan.net के हिसाब से। अब मैंने क्या करना है, इसका बैकलिंक बनाना है। खुल जा सेंसर,
ठीक है, एक तो ये है मैं पूरी की पूरी वेबसाइट का बैकलिंक बना सकता हूँ अगर मैं मेन वेबसाइट को मेन उसको कॉपी करूँ। दूसरी ऑप्शन क्या है भाई, उर्दू का नहीं, मुझे इंग्लिश का दो। चलो अच्छा, उर्दू का भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल फोक सिंगर, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने, मुझे यहाँ पे एक आर्टिकल नजर आ रहा है, जो ये तो वीडियो है। ये तो न्यूज, मुझे वेबसाइट समझ नहीं आ रही, उर्दू में लिखी है और बहुत छोटा टेक्स्ट है। हम लोग यहाँ पे चले जाते हैं, दूसरी वेबसाइट कौन सी शेयर हुई थी। फॉर एग्जाम्पल जुनेद की वेबसाइट हम लोग ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जुनेद की वेबसाइट है, मैं इस वाली पोस्ट का बैकलिंक क्रिएट करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, इस पोस्ट का एक इमेज सेव कर लूंगा अपने कंप्यूटर में, सेव इमेज। इसको मैंने कंप्यूटर के अंदर सेव कर लिया है, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके अंदर ये मेरे पास ऑप्शन है ड्रैग एंड ड्रॉप की, इसके ऊपर क्लिक करूंगा और यहां से इमेज को सिलेक्ट कर लूंगा जिसको मैंने अपलोड करना है, ठीक है। बात समझ आ गई है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर क्लिक करूंगा, खोल जा सेंसर, और फिर मैं इसको लोड करूंगा। जैसे कि यहाँ पे इमेज था, ठीक है, ये वाला इमेज मैंने कहाँ से उठाया है, मैंने अपने क्लाइंट की वेबसाइट से उठाया है, ठीक है। टाइटल के अंदर मैं क्या लिखूंगा, जो कि मेरे क्लाइंट ने टाइटल यहाँ पे लिखा हुआ है, उसी को कॉपी पेस्ट कर लूंगा। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखूंगा, आर्टिकल का जो शुरू वाला हिस्सा होता है, ठीक है, 160 कैरेक्टर्स। मैं अपने क्लाइंट का जो आर्टिकल होगा, फॉर एग्जांपल उसका जो 160 कैरेक्टर्स हैं, उसको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिख लूंगा, ठीक है। बात समझ आ गई है। बैकलिंक क्रिएट करना है तो मैं इस पोस्ट का जो लिंक है उसको भी कॉपी करूंगा, और ये जो लिखा हुआ है ना ऐड आर डेस्टिनेशन लिंक, मैं यहाँ पे अपने क्लाइंट का लिंक एंटर कर दूंगा, ठीक है। समझ आ गई, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। ये मेरी क्लाइंट की वेबसाइट है, मेरे क्लाइंट ने कहा है कि मेरी वेबसाइट की जो ये पोस्ट है मुझे इसका बैकलिंक क्रिएट कर दो। मैंने क्लाइंट की वेबसाइट से एक इमेज को सेव किया है, ठीक है, उसको यहाँ क्लिक करके अपलोड किया है पिंटरेस्ट के ऊपर। नंबर 2, टाइटल के अंदर मैंने क्लाइंट की वेबसाइट से टोटल टाइटल कॉपी करके यहाँ पे टाइटल कॉपी पेस्ट कर दिया है। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने क्लाइंट की वेबसाइट के जो आर्टिकल के फर्स्ट 160 कैरेक्टर्स आ रहे थे उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। लिंक डेस्टिनेशन के अंदर मैंने क्लाइंट की वेबसाइट का जो लिंक है उसको मेंशन कर दिया है, ठीक है। बात समझ आ गई यहाँ तक सब लोगों को। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैंने यहाँ पे मुख्तलिफ कैटेगरीज क्रिएट की हुई है, ठीक है, कि मेरा जो इमेज है वो किस तरह की कैटेगरी में जाएगा। अगर मैंने ऑलरेडी कैटेगरी बनाई हुई है, ठीक है, अगर मुझे लगता है कि ये वाला इमेज मेरी पहले वाली कैटेगरीज के अंदर फिट नहीं बनता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, न्यू बोर्ड भी क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं क्रिएट न्यू बोर्ड करता हूँ, इसका नाम मैं रख देता हूँ कोट्स रख लेता हूँ, क्योंकि मैं कोट्स को डाल रहा हूँ, ठीक है, और इसको सेव कर लेता हूँ क्रिएट के ऊपर क्लिक करके। अब ये मेरा जो इमेज है वो कहाँ पर जा रहा है, कोट्स के अंदर जा रहा है। उसके बाद मैं क्या कर लेता हूँ, उसको सेव कर लेता हूँ, और इस तरह से मेरे क्लाइंट का जो बैकलिंक है वो फटाफट से बन गया, ठीक है। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि किस तरह से नजर आएगा मेरी प्रोफाइल के ऊपर। ये जरा लोड हो जाए। इमेज बैकलिंक से रिलेटेड किसी को क्वेश्चन है तो फटाफट से पूछ लें, कोई चीज समझ ना आई हो। कि इमेज बैकलिंक क्या चीज है, क्यों है, किस तरह से है। अगर किसी को समझना है, सर इमेज अपने कंप्यूटर में सेव करके प्रेजेंट पे अपलोड करें, या अगर आप ड्रैग कर सकते हैं तो ड्रैग कर लें। यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन आ रही है प्लस का साइन जो आ रहा है, इसके अंदर जो पहली ऑप्शन है वो डायरेक्ट आपकी वेबसाइट से इमेज उठा लेता है, लेकिन मैंने आपको दूसरी वाली ऑप्शन जो है वो सिखाई है, ठीक है। पहली वाली ऑप्शन आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर करना चाहें, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा था अरसलान से, लेकिन ठीक है, ये इस तरह से क्या हो जाएगा। ये इमेज अपलोड हो रहा है। FB कमर शहजाद, फेसबुक या ट्विटर या इंस्टाग्राम, जो ये सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं, इनसे हम बैकलिंक क्रिएट नहीं करते हैं, इनसे हम सोशल सिग्नल्स लेते हैं। वो भी हमारे कोर्स के अंदर इंक्लूड है। बैकलिंक के बाद हम लोग वो पढ़ेंगे, ठीक है। उसको हम बैकलिंक नहीं कहते, उसको हम सोशल सिग्नल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये अपलोड हो रहा है, इतने अपलोड हो रहा है, तो मैं यहाँ पे दोबारा पे आ जाता हूँ और आपसे पूछ लेता हूँ किसी की कोई क्वेश्चन यहाँ पे हो, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आया है नूरुल हक का, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग गूगल के ऊपर जाएंगे और हम लोग गूगल के ऊपर जाकर ये चीज सर्च करेंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लिस्ट ऑफ, ठीक है, हम जाएंगे गूगल के ऊपर और सर्च करेंगे
लिस्ट ऑफ फोटो शेयरिंग वेबसाइट्स 2020, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको शेयर करके दिखा देता हूँ और हमारे पास फिर क्या चीज आ जाएगी, हमारे पास वेबसाइट्स की लिस्ट आ जाएंगी, ठीक है। देखिए जैसे कि काफी सारी आ रही हैं इमेज गुरुज भी है, काफी पॉप इमेज यूआर भी है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे नजर आ रही है फ्री शेयरिंग वेबसाइट्स, तो आप ये चीजें सर्च कर सकते हैं। दूसरा आप ये भी कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं लिस्ट ऑफ फोटो बैकलिंक्स वेबसाइट्स, ठीक है। दूसरा आप ये वाला कीवर्ड भी गूगल कर सकते हैं और इससे भी आपको मजीद वेबसाइट्स मिल जाएंगी। वैसे तो यहाँ पर ऑलरेडी मेरे ख्याल से इनफ आ रही है, 175 ये है, 50 ये है, ये देखें फ्री जो है ये डू फॉलो की लिस्ट है, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। flickr.com है, tinypicture.com है, अच्छा ठीक है। यहाँ पे ये मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं। इसी तरह मैंने ये सर्च किए हैं, तो मैंने क्या सर्च किया, बल्कि आप इसको छोड़ के आप ये वाला कीवर्ड सर्च करें गूगल के ऊपर, तो आपको ज्यादा बेहतर वेबसाइट नजर आ जाएंगी, जैसे कि ये नजर आ रहे हैं टॉप बेस्ट वेबसाइट फॉर फोटो शेयरिंग, ठीक है। फोटो बकेट है और यहाँ पे हमारे पास डू फॉलो की ऑप्शंस आ रही हैं। इसको मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। आपके क्वेश्चन भी मैं लेता हूँ, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप लोग देखें हमारे पास कितनी ज्यादा वेबसाइट्स आ गई हैं, ठीक है। गूगल फोटोज भी है, photos.google.com है, पिक्साबे है, पिंटरेस्ट है, ठीक है, टाइनी पिक्चर है, विकी पिक्चर है, पता नहीं कौन कौन सी वेबसाइट है। इवन अभी हम लोगों ने टम्बलर पढ़ा है, टम्बलर के ऊपर भी क्या कहते हैं इमेज अपलोड करने की ऑप्शन थी। ये लोड ही नहीं हो रहा है, मेरे पास नेट इतना स्लो चल रहा है ना आज, ठीक है। यहाँ तक किसी क्वेश्चन पूछें और जो क्वेश्चन मुझे नजर आ गए जरा मैं उनका आंसर कर दूं। बिल्कुल, इमेज बैकलिंक्स का आप अलग से गिग बनाएंगे सर। एक इमेज का डिफरेंट लिंक, बिल्कुल आप एक इमेज को हर जगह पे यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। अगर क्लाइंट कॉपी अगर क्लाइंट ने कॉपीराइट इमेज अपलोड किया तो ये क्लाइंट का इशू है, ये आपका इशू नहीं है, ठीक है। आप हमेशा जो भी इमेज उठाएंगे वो क्लाइंट की वेबसाइट से उठाएंगे, ठीक है। ये बात समझ आ गई है। इशू आता है तो क्लाइंट को आपने कहना भाई मैंने आपकी वेबसाइट, इसके अलावा कि मैंने वेबसाइट्स आपको बता दिया कि आपने ये सर्च करना है लिस्ट ऑफ फोटो बैकलिंक्स वेबसाइट्स, तो आपको काफी सारी वेबसाइट मिल जाएंगी। मैंने आपको दिखाया भी था। सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी वेबसाइट बैकलिंक कितने हो गए? अभी ये मैं चीज बताता हूँ कि हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं बैकलिंक कितने बन गए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है सर, क्लाइंट की वेबसाइट के दूसरे आर्टिकल के बैकलिंक हम इंटरेस्ट पर ही, बिल्कुल आप क्लाइंट के अगर 100 आर्टिकल हैं तो आप 100 के 100 आर्टिकल्स के अलग अलग से प्रिंटर्स के ऊपर बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं एक ही अकाउंट के ऊपर, ठीक है। सर एक इमेज को डिफरेंट लिंक दे सकते, एक इमेज को आप एक ही लिंक दे सकते हैं, डिफरेंट कैसे देंगे? अगर आप लोगों ने नोट किया होगा कि यहाँ पे सिर्फ एक इमेज डालने की ऑप्शन थी, ठीक है। कोई क्वेश्चन तो नहीं मिस हो गया? फटाफट से बताएं सर, हमें पता चलेगा बट आर अदर इमेजेस बैकलाइन। सर इमेज बैकलिंक अहेड से बनते हैं, हाँ जी, इमेज बैकलिंक अलग से बनते हैं। हम लोग डिफरेंट वेज पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने कमेंट से बैकलिंक कैसे बनाना है वो पढ़ लिया है, हम लोगों ने वेब 2.0 से बैकलिंक कैसे बनाना है वो पढ़ लिया है, और इस वक्त मैंने आपको अभी अभी इमेजेस बैकलिंक का बताया कि इमेजेस के बैकलिंक किस तरह से बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे किसी का हाउ टू चेक बैकलिंक्स, ये वाला क्वेश्चन भी मैं आपको बाद में रिप्लाई करता हूँ, पहले बैकलिंक बनाना तो सीख लें, ठीक है। बैकलिंक्स के डोमेन अथॉरिटी कैसे चेक करनी है, नंबर ऑफ बैकलिंक्स कैसे चेक करना है, डू फॉलो नो फॉलो कैसे चेक करना है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले आप बैकलिंक बनाने की थोड़ा सा सेंस ले लें कि बैकलिंक बनते कैसे हैं। नहीं, इसके अंदर इमेज अट्रैक्टिव होना जरूरी नहीं है, बताया भी आपको। आप क्लाइंट की वेबसाइट से बैक से इमेज उठाएंगे। अच्छा, इनकेस ऐसा भी हो सकता है कि आपके क्लाइंट के ऊपर कोई इमेज ही ना हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसने आर्टिकल लिखा हुआ है कोरोना वायरस के ऊपर, उसने कोई इमेज ही नहीं लगाया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, फिर आप इंटरनेट से इमेज उठाकर वो लगा सकते हो और लिंक के अंदर अपने क्लाइंट की वेबसाइट को मेंशन कर सकते हो, ठीक है। बात समझ आ गई? अगेन से बहुत ज्यादा इजी चीज है बैकलिंक क्रिएट करना इमेजेस से, टोटली जो है ये डाटा एंट्री वाला काम है। 20 वेबसाइट से बैकलिंक क्रिएट कर रहे हो, 20 की 20 वेबसाइट को ओपन किया, हर जगह पे अपलोड के ऊपर क्लिक किया, हर जगह पे सेम इमेज को सिलेक्ट किया, हर जगह पे सेम टाइटल को सिलेक्ट किया,
हर जगह पे सेम डिस्क्रिप्शन को सिलेक्ट किया, हर जगह पे सेम लिंक ऐड किया, और इस तरह से आप क्या कर लोगे, क्लिक क्लिक करते जाओगे और आपके बैकलिंक बनते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि मेरे पास स्पीड नहीं आ रही है तो इसलिए मेरे पास जरा सही से नहीं बन रहा है, वरना आपको आई होप यहाँ से आइडिया हो गया होगा कि हम लोगों ने किस तरह से बैकलिंक क्रिएट की है। ठीक है, यहाँ पे एक बार फिर से चलें, एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने क्लाइंट का इमेज अपलोड किया। ठीक है, यहाँ पे मैंने टाइटल ऐड किया, कोड अबाउट मोटिवेशन। ठीक है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख लूंगा, जो भी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। ठीक है, यहाँ पे आप हैशटैग्स भी ऐड कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, और यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल www.google.com ही डाल देता हूँ फिक्स एग्जांपल के तौर पर। ठीक है, यहाँ से एक कैटेगरी सिलेक्ट की जिधर आपने अपलोड करना है ये इमेज, उसके बाद आपने इसको सेव कर देना है। ठीक है, अगर अपलोड हो गया ठीक है, वरना मेरे पास स्पीड कम आ रही है तो उसके वजह से हो रहा है। सर अकाउंट पर मंथली लिमिट, इसके ऊपर कोई मंथली लिमिट नहीं है। ठीक है, मेरे पास ये जो है बैकलिंक क्रिएट हो गया, मैं क्या करूंगा, सीट नाउ के ऊपर क्लिक करूंगा और ये मुझे उसने बैकलिंक भी दिखा दिया है कि आपका बैकलिंक किस तरह से बन गया है। ठीक है, अब क्या होगा, कोई बंदा इस इमेज के ऊपर क्लिक करेगा ना तो वो मेरे क्लाइंट की वेबसाइट के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे google.com एंटर किया तो मैं google.com पे आ गया। ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ पे अपनी प्रोफाइल के ऊपर भी जा सकता हूँ और यहाँ पर जाके जो मैंने यहाँ पे पिंस की ऑप्शन है, यहाँ पर भी मैं देख सकता हूँ कि मेरा जो अभी भी मैंने बैकलिंक क्रिएट किया है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, सबको समझ आ गई है बैकलिंक मैंने जो पिंटरेस्ट के ऊपर बनाया है कैसे बनाया है। ठीक है, अगर आपने इसको डिलीट करना है तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होती है, एडिट के ऊपर जाके आप इसको डिलीट भी कर सकते हो। और पिंटरेस्ट के तो खैर सिर्फ फाइवर के ऊपर नहीं, पिंटरेस्ट के तो उसके ऊपर फेसबुक ग्रुप्स के अंदर भी काफी सारे आपको वो नजर आ रहे होते हैं। इसके अंदर आपने प्रूफ के तौर पे स्क्रीनशॉट नहीं देना है। आप जब बैकलिंक क्रिएट करते हो तो ये आपकी प्रोफाइल है, आपने इसका लिंक देना है। ठीक है, हर बैकलिंक का एक अलग लिंक बनेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने क्लाइंट के लिए, ये मेरे क्लाइंट का बैकलिंक है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और ये जो टॉप पे मुझे लिंक नजर आ रहा है, मैं ये वाला लिंक जो है वो क्लाइंट को दे दूंगा। ठीक है, एक्सेल की एक अच्छी सी शीट बनाऊंगा, उसके मैं बताऊंगा कि ये इस वेबसाइट से लिंक आ रहे हैं, ये लिंक है, आप इसके ऊपर क्लिक करके अपने बैकलिंक को चेक कर सकते हो। ठीक है, अगेन से बता रहा हूँ, जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे समझ नहीं आएगा। ठीक है, ब्लॉक कमेंट की खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं समझ आएगा, ब्लॉक कमेंट कैसे होता है, उसके अंदर क्या कहते हैं, लिंक कैसे कॉपी करते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये था हमारा इमेज वाला वो, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ, इसकी थोड़ी सी एग्जांपल भी फाइवर के ऊपर जाकर कि इसके ऊपर फोटो बैकलिंक्स लिख लेते हैं, यहाँ पे इमेज बैकलिंक लिख लेते हैं, फोटो बैकलिंक्स। किसी क्वेश्चन है वो फटाफट से पूछ लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे गिग्स लोड हो रहे हैं। फोटो बैकलिंक में इसका कोई वो होगा, इमेज बैकलिंक्स। अच्छा, इसको हम लोग इन्फोग्राफिक्स भी कह सकते हैं, मेरे ख्याल से इन्फोग्राफिक्स के नाम से आ रहा होगा ये, या फोटो शेयरिंग वेबसाइट्स आ रहा होगा। ठीक है, देखिए हमारे पास यहाँ पे कुछ आ रही हैं एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल ये वाली ऑप्शन आ रही है, ये वाली आ रही है। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग बैकलिंक बनाकर दे रहे हैं इमेजेस के जरिए, या फोटो शेयरिंग वेबसाइट कर लेते हैं, फोटो शेयरिंग। ठीक है, जैसे कि ये बंदा बनाकर दे रहा है, आई विल डू 10 इमेज और इन्फोग्राफिक हाई क्वालिटी बैकलिंक्स। ठीक है, इसने डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी की बात की हुई है। हाँ जी, फोटो शेयरिंग के नाम से आ रहा है, जो असल कीवर्ड है वो है फोटो शेयरिंग वेबसाइट्स। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये गिग्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, 600 इसने ऑर्डर किए हुए हैं, 622 ऑर्डर किए हुए हैं। ठीक है, अगेन से टोटली ये डेटा एंट्री वाला काम है, आपको फिर से बता रहा हूँ, इसमें कोई दिमाग यूज करने की जरूरत नहीं है। सारा का सारा क्या है, ये डेटा एंट्री वाला काम है। सिर्फ फर्स्ट टाइम आप जितने भी अच्छा हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, क्या कहते हैं, बैकलिंक बनाने वाली ऑप्शन, इसके अंदर हमें सिर्फ फर्स्ट टाइम मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि हमें अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। सेकंड टाइम हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, हर जगह पर शेयरिंग करनी है, अपलोड करना है। सेकंड टाइम हमें कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बिल्कुल, फाइवर पॉडकास्ट की भी लिंक जो है वो ऑप्शन
जो गिग है वो प्रूव कर लेते हैं, बल्कि अभी हम आप आहिस्ता आहिस्ता पॉडकास्ट की तरफ ही मूव कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये तो थी हमारी ये वाली ऑप्शन। उसके बाद हम लोग कहाँ पे चलते हैं? हम लोग चलते हैं पीडीएफ शेयरिंग साइट्स। कोई बताएगा पीडीएफ शेयरिंग साइट्स कौन सी होती हैं? किसी को कोई नाम पता हो? पीडीएफ शेयरिंग साइट्स कौन सी होती हैं? अच्छा रुके, मैं पीडीएफ शेयरिंग साइट्स को बाद में पढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन वेबसाइट्स बैकलिंक की बात कर लेते हैं। ठीक है, बाकी हम लोग जरा बाद में पढ़ेंगे क्योंकि जरा ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। किसी को पता है क्वेश्चन वेबसाइट्स कौन सी होती हैं? किसी के अगर जहन में आ रहा हो क्वेश्चन वेबसाइट्स कौन सी होती हैं, या किसी को कोई नाम भी पता हो? चलें, ऐसा स्टूडेंट्स कह रहे हैं पीडीएफ और वीडियो वाला पढ़ लें, तो हम लोग जरा उसको मिक्स करके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आते हैं वीडियो बैकलिंक्स। ठीक है, हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे? इसके अंदर हम लोग वीडियोस के थ्रू बैकलिंक्स क्रिएट करेंगे, जैसे कि youtube.com हो गया, youtube.com, उसके बाद pinterest.com, सॉरी pinterest कह रहा हूँ, कौन सी वेबसाइट है, tune.pk हो गया। ठीक है, डेली आप लोगों का कोई वेबसाइट्स का पता है तो वो बता दें। डेली मोशन हो गया, vimo.com हो गया, rake.com हो गया। आप में से किसी को पता हो वेबसाइट का जहाँ पे हम लोग फ्री की वीडियोस अपलोड कर सकें? किसी को अगर पता हो जहाँ पे हम लोग फ्री की वीडियोस अपलोड कर सकें? हाँ जी, कोई बताना चाहेगा? फ्री की वीडियो को अपलोड कर सकें। ठीक है, ये तमाम की तमाम वेबसाइट्स हैं जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग जाकर अब वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं। कोई मुझे बताएगा यूट्यूब से मैं किस तरह से बैकलिंक ले सकता हूँ? देखते हैं आप में से कितने जीनियस लोग यहाँ पे बैठे हैं जो बताएगा कि हम कैसे कर सकते हैं, कि हम लोग कैसे कर सकते हैं। हाँ जी, बताएं जरा कि हम लोग YouTube से किस तरह से कर सकते हैं। विडमेट के अंदर भी कर सकते हैं। आई हैव नो आइडिया अबाउट विडमेट। YouTube के अंदर क्या होता है, आप लोगों ने नोट किया होगा, w2mate.com कनेक्ट्स में लिंक। बिल्कुल, हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा YouTube की वीडियोस होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोक स्टूडियो की बात कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग कोक स्टूडियो का कोई भी सॉन्ग अगर ओपन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग ये वाला सॉन्ग ओपन करते हैं कोक स्टूडियो का, तो आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रही हैं। ठीक है, आप लोगों ने कुछ देखा होगा यहाँ पे ऑप्शंस आ रही हैं, और यहाँ पर क्या है, एक तो वीडियो के टाइटल आ रहा है, ठीक है, दूसरा क्या आ रहा है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन आ रही है। तो आप जब YouTube के ऊपर वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है इसके अंदर अपनी वेबसाइट या अपने क्लाइंट की वेबसाइट या जिस चीज का आप बैकलिंक क्रिएट कर रहे हैं, आप उसे क्या कर सकते हैं, उसको मेंशन कर सकते हैं। ये बात समझ आ गई सब लोगों को कि हम लोग वीडियोस की वेबसाइट के थ्रू कैसे कर सकते हैं? इसी तरह हम लोग बात करें, कमेंट के अंदर नहीं करना है, हम लोगों ने इस डिस्क्रिप्शन के अंदर करना है। ठीक है, यूट्यूब के कमेंट्स के अंदर हम लोगों ने लिंक ऐड नहीं करना है, हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड करना है। ठीक है, बात समझ आ गई सब लोगों को? इसी तरह अगर आप tune.pk पे जा रहे हैं, डेली मोशन पे जा रहे हैं, व्यूमो जा रहे हैं, break.com पे जा रहे हैं, काफी सारी वेबसाइट्स हैं। बल्कि इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, लिस्ट ऑफ वीडियो बैकलिंक साइट्स। ठीक है, आप इसके लिए ये वाला कीवर्ड गूगल कर सकते हैं और इससे आपको क्या मिल जाएंगी, ऐसी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहां पे आप लोग वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसका टाइटल लिखेंगे जो भी होगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। क्लाइंट की वेबसाइट से हम लोग डिस्क्रिप्शन उठा सकते हैं और उसके बाद क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन के अंदर अपने क्लाइंट की वेबसाइट का लिंक मेंशन कर देंगे। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप क्वेश्चन करेंगे कि इनके अलावा मजीद कौन सी वेबसाइट्स हैं वीडियो बैकलिंक क्रिएट करने की, हम लोग गूगल कर लेते हैं लिस्ट ऑफ वीडियो शेयरिंग वेबसाइट्स, तो हमारे पास काफी सारी आ गई हैं। ठीक है,
twitch.tv है, AOL.video.com Livio है, लाइव लीक्स के नाम से है, काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, आपको यहाँ पे 150 वेबसाइट्स मिल गई हैं, ठीक है। इनकी डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है, ये आपको डू फॉलो मिल गई हैं, ठीक है जी। ये बात समझ आ गई सब लोगों को कि हम लोग किस तरह से वीडियोस के बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं। मैंने आपको वेब 2.0 की एग्जांपल दिखा दी, इमेज की एग्जांपल दिखा दिया, बाकी वीडियोस वगैरह की भी सेम ही एग्जांपल है। हम लोग इतनी छोटी छोटी चीज़ों को बार बार डिस्कस नहीं करते हैं। अगर आपने खुद से एग्जांपल देखनी है तो आप यूट्यूब के ऊपर जाएं, अपलोड का ऑप्शन होती है, आप यार इस शाहिद मलिक इतनी छोटी छोटी चीज़ों को करेंगे तो हम लोगों ने सिर्फ 2 बैकलिंक पढ़े हैं अभी तक पूरे घंटे में। इतनी बेसिक चीज़ अगर आप करोगे तो फिर तो हम यही करते रह जाएंगे, हमारे पास 20 मुख्तलिफ तरीके के बैकलिंक्स बनाने, ठीक है। इमेज का और वो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि किस तरह से कर सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर जाओ, वीडियो को अपलोड करो, वीडियो का टाइटल लिखो, डिस्क्रिप्शन लिखो, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डालो। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो मुझे मैसेज करो, या यहाँ पे मैं भी क्वेश्चन की पोस्ट बनाऊंगा, उसके अंदर क्वेश्चन करो कि सर ये बैकलिंक नहीं बन रहा है, तो फिर मैं आपको वहाँ पे आंसर कर दूंगा, ठीक है। इतना बहुत सिंपल सी चीज़ है। मैं आपके साथ ये हर छोटा छोटा स्टेप जो है वो आपको प्रैक्टिकली करके नहीं दिखा सकता हूँ, ठीक है। वीडियो कहाँ से आएगी? वीडियो, अच्छा हाँ, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है। वीडियो कहाँ से आएगी? वीडियो आप खुद क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। कैसे क्रिएट कर सकते हो? वीडियो क्रिएट करने का सबसे आसान तरीका ये है कि क्लाइंट की वेबसाइट पे जाओ, वहां से 5-6 इमेजेस को डाउनलोड करो, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक मोबाइल की एप्लीकेशन होती है, उसका क्या नाम होता है? InShot के नाम से। या अगर आपको कोई और बेहतर वीडियो एडिटिंग की मोबाइल एप्लीकेशन पता है तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। क्या करो, वहां पे क्लाइंट की वेबसाइट की जो इमेजेस हैं उसका स्लाइड शो बनाओ और वहां पे उसकी वीडियो बना लो और फिर वो वाली वीडियो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन क्योंकि आप अपनी वीडियो खुद क्रिएट कर रहे हो तो इसलिए आप क्लाइंट से ज्यादा पैसे लोगे। दूसरा क्या है? दूसरा हमारे पास ऑप्शन ये है कि क्लाइंट जो है वो आपको क्लाइंट वो आपको खुद से वीडियो प्रोवाइड करेगा, ठीक है। बात समझ आ गई है? वीडियो क्वेश्चन किसने पूछा था कि आप एक तो खुद से वीडियो क्रिएट कर सकते हो, InShot मोबाइल की एप्लीकेशन है, या मोबाइल की अगर आपको कोई और एप्लीकेशन पता है आप उसको यूज कर सकते हो। वीडियो क्रिएट करने के लिए आमतौर पे हम लोग क्या करते हैं? आमतौर पे हम लोग जो क्लाइंट की वेबसाइट है उसके ऊपर से कुछ इमेजेस लेते हैं, उन तमाम इमेजेस को इकट्ठा करके एक स्लाइड शो वाला इमेज बना देते हैं। स्लाइड शो इमेज क्या होता है? स्लाइड शो वीडियो क्या होती है? जिसके अंदर कुछ सेकंड के बाद एक इमेज जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज होता रहता है, ठीक है। कमर शहजाद ने हमारे साथ कोई 7-8 किस्म की एप्लीकेशन शेयर की हैं, आप उन तमाम चीज़ों को यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद दूसरी ऑप्शन ये है कि आमतौर पे क्या होता है, क्लाइंट आपको वीडियो खुद से प्रोवाइड करते हैं, आपने वो तमाम की एक ही वीडियो जो है वो हर जगह पर यूज करनी है, ठीक है। इसके अलावा वीडियो शेयरिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। InShot कम्स टू, ठीक है। ये हमारे साथ कमर शहजाद ने कुछ वेबसाइट की हैं, ठीक है। फिल्मोगो बिल्कुल काफी ज्यादा पॉपुलर है, वीडियो बैकलिंक तो नहीं होते। किसने कहा है आपको? फरजत तहरी ताहिर किसने कहा है? गूगल ने आपको स्पेशली अपडेट किया कि वीडियो बैकलिंक से इंडेक्स नहीं होते? अच्छा जी, हमारे पास सर, अगर कोई यूट्यूब चैनल कह रहे हो कि मेरी वीडियो के बैकलिंक क्रिएट करो तो उसके लिए उसकी वीडियो और साइट पे बिल्कुल आप उसकी वीडियो दूसरी वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है पूरी अपलोड करो, कुछ पोर्शन भी जो है वो अपलोड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल उसकी 3 मिनट की वीडियो है, आप 30 सेकेंड्स की वीडियो अपलोड कर लो। InShot जो है वो लोगों के बगैर है, ठीक है। ठीक है। आप लोगों में तो काफी सारी वेबसाइट बताएं सर, पिक्चर का स्लाइड ही होगा, म्यूजिक में ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। म्यूजिक लगाना है म्यूजिक भी लगा दो, ठीक है। टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। फ्री वाले म्यूजिक होते हैं, रॉयल फ्री म्यूजिक वेबसाइट्स के ऊपर चले जाओ, वहां से आपको मिल जाते हैं, ठीक है। सलाम, InShot यूज कर लो, InShot यूज कर ले, वो काफी अच्छी एप्लीकेशन है, उसके अंदर बहुत ज्यादा ऑप्शंस भी हैं। लेकिन कि खुद बनाओ, बताया तो है अगर खुद बनानी है तो ये वाली ऑप्शंस है तो सही। ये हम लोग यही तो बात कर रहे हैं कि खुद किस तरह से बनानी है। कि बैकलिंक्स डाटा कभी यूट्यूब बैकलिंक्स नहीं दिखाते हैं, ठीक है। अगर वो नहीं दिखाते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं? एरफ जो एक टूल है, उन्होंने अपने टूल के अंदर क्या कहते हैं, यूट्यूब को नहीं कंसीडर किया होगा, उनकी मर्जी। InShot में एड वॉच कर लें तो बिल्कुल ठीक है। ये हमारे जो थे थोड़े से, हम लोगों ने वीडियो बैकलिंक पढ़ा है, इमेज बैकलिंक पढ़ा है, ठीक है। और यहाँ पे मैं फटाफट से
पीडीएफ की बात कर लेता हूँ, पीडीएफ शेयरिंग साइट्स। ठीक है, पीडीएफ शेयरिंग साइट जो है वो एक काफी ज्यादा पॉपुलर है और मुझे पक्का पता है कि आप सब लोगों को उसका नाम भी पता होगा, जिसका नाम है स्लाइड शेयर। ठीक है, पाकिस्तान के जितने भी हमारे होनहार स्टूडेंट्स हैं, वो जितनी भी क्या कहते हैं असाइनमेंट्स अपनी लेते हैं, वो यहाँ से चोरी करते हैं। स्लाइड शेयर्स के नाम से काफी ज्यादा पॉपुलर वेबसाइट है। ठीक है, और आई होप आप सब लोगों को पता होगा, अगर आपने कोई यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोजेक्ट पूरा किया है तो आई होप आप सब लोगों ने इस वेबसाइट का नाम भी सुना होगा, स्लाइड शेयर का। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सारे लोग क्या कर रहे होते हैं, स्टूडेंट्स इसी वेबसाइट से असाइनमेंट्स चोरी करके अपने नाम से छाप देते हैं। ठीक है, तो हम लोग जाते हैं slideshares.net के ऊपर और हम लोग क्या कर सकते हैं, ये एक ऐसी वेबसाइट है जो कि आपको अलाउ करती है कि आप यहाँ पर पीडीएफ की फाइल को शेयर कर सकें। ठीक है, पीडीएफ फाइल सबको पता होगा। ठीक है, आप इधर क्या कहते हैं पावर पॉइंट की प्रोफाइल, पावर पॉइंट फाइल्स को भी क्या कर सकते हैं अगेन से शेयर कर सकते हैं, सिर्फ पीडीएफ को नहीं कर सकते। तो आप अगेन से इसमें क्या कर सकते हैं, बहुत सिंपल सी चीज है, यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करें, अपलोड की ऑप्शन है, अपलोड करें। हम क्या चीज अपलोड करेंगे, हम लोग एक पीडीएफ की फाइल अपलोड करेंगे, या हम लोग पावर पॉइंट की फाइल भी अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगेन से आप लोगों को क्वेश्चन होगा कि जो पावर पॉइंट की फाइल है, पीडीएफ की फाइल जो है, ये हम खुद बनाएंगे या क्लाइंट बनाकर देगा। तो अगेन से वही वाला सीन जो है हर जगह पे चलेगा कि पीडीएफ की फाइल जो है आप खुद से ही बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन खुद से बना रहे हैं तो आप उसके ज्यादा पैसे चार्ज करेंगे, अगर क्लाइंट प्रोवाइड कर रहा है तो आप उसके पैसे कम चार्ज करेंगे। ठीक है, पीडीएफ फाइल अगेन से बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। क्लाइंट की वेबसाइट पे जाएं, एक आर्टिकल लिख के उससे रिलेटेड और उसको पीडीएफ की फाइल में बनाकर यहाँ पे अपलोड कर दें। दूसरा हमारे पास ये ऑप्शन ये है कि आप उसको पावर पॉइंट के ऊपर भी एक दो स्लाइड्स बना सकते हैं, क्लाइंट की वेबसाइट से थोड़ा सा डाटा लेकर, और उसको फिर यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक दो फाइल भी दिखा देता हूँ, पाकिस्तान, एक दो एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये किसी ने यहाँ पे अपलोड की हुई है पाकिस्तान से रिलेटेड। तो आप लोग देखें यहाँ पे जब आप अपलोड करते हैं, टाइटल की ऑप्शन आती है आपके पास और डिस्क्रिप्शन की ऑप्शन आती है, सेम उसी तरह से आती है जिस तरह से आपके पास किसके ऊपर आ रही होती है, यूट्यूब के ऊपर आ रही होती है। आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर क्लाइंट की वेबसाइट या अपनी वेबसाइट जिसके लिए भी आप बैकलिंक बना रहे हैं उसका लिंक यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि इस बंदे ने ऐड नहीं किया लेकिन आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई सब लोगों को कि पीडीएफ के ऊपर किस तरह से बनता है। सेम वही वाली टेक्निक है जो कि इमेज वाली वेबसाइट के, वीडियो वाली वेबसाइट के, सेम वही वाली टेक्निक हमारे पास पीडीएफ शेयरिंग की वेबसाइट है। हम लोग कैसे सर्च करेंगे, कौन कौन सी वेबसाइट्स होती हैं, हम लोग गूगल के ऊपर जाएंगे और लिखेंगे लिस्ट ऑफ पीडीएफ शेयरिंग या पीडीएफ बैकलिंक वेबसाइट्स। ठीक है, यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल इसको कॉपी किया और यहाँ पर मैं इसको जाके आपको दिखा भी देता हूँ। तो फटाफट से बताएं किसी का यहाँ पे क्वेश्चन हो जिसको समझ ना आ रही हो। ठीक है, इतने वो अपलोड हो रही है। खुद बनाते थे, बहुत चोरी की है स्लाइड शेयर। ठीक है, देखें नूरुल हक ने बहुत ज्यादा चोरी की है, बट ओनली फॉर आइडियाज, असाइनमेंट वालों की जान बचती है सर। ठीक है, वो यूज की है सर, ये भी है, हाँ बिल्कुल, स्क्राइब है, ये भी है, स्क्राइब भी काफी ज्यादा पॉपुलर है। उसका क्या हुआ, ठीक है। ठीक है, पीडीएफ शेयरिंग वेबसाइट से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो फटाफट से पूछ लें। लेकिन अगेन से बता रहा हूं, जब तक एक बार खुद से बनाकर नहीं देखेंगे कुछ समझ नहीं आएगा। एक बार खुद से जब तक हाथ से ना गुजर जाए ना एक बंदे के काम से, उसको कुछ समझ नहीं आता कि ठीक बना भी कि नहीं बना। तो एक बार खुद से बनाएंगे तो ही पता चलेगा कि आपने जो चीज बनाई है ये बिल्कुल ठीक बनाई है। ठीक है, मेरे यहाँ पे बताने से कुछ भी नहीं मिलेगा आपको जब तक आप खुद से नहीं बना लेंगे। एक और आपको पता होना चाहिए कि आप सब लोगों ने ब्लॉग बनाए हुए हैं, आप चाहते हैं ना कि वो सारे के सारे ब्लॉग टॉप के ऊपर रैंक हो। तो जो जो चीजें आपको पढ़ाता जा रहा हूँ उसको प्रैक्टिस करें अपने ब्लॉग के ऊपर। जरूरी थोड़ा है कि क्लाइंट ऑर्डर करेगा जब भी क्या कहते हैं आप काम करना शुरू करेंगे। खुद से प्रैक्टिस करें, अपने ब्लॉग को रैंक नहीं करना है कि आप लोगों ने अर्निंग नहीं करनी है एडसेंस से। अपने ब्लॉग के ऊपर ये सारा काम करें, जरूरी थोड़ा है क्लाइंट की वेबसाइट पे करें, अपनी वेबसाइट पे करें।
नहीं, मीडिया फायर नहीं है, मीडिया फायर डाउनलोडिंग की वेबसाइट। अच्छा, यहाँ पे मैंने सर्च किया था लिस्ट ऑफ पीडीएफ शेयरिंग वेबसाइट्स, तो ये हमारे पास आ गई हैं। ठीक है, ये कहाँ पे आ गई, ये वाली हमारे पास आ गई है। और सबसे ऊपर इन्होंने भी स्लाइड शेयर को शेयर किया हुआ है। डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी बहुत ज्यादा है इसकी। ठीक है, स्क्राइब की बात हुई है, इशू.com की बात हुई है। मीडिया फायर आई डोंट थिंक सो। मीडिया फायर के अंदर अगर आप लिंक ऐड कर सकते हैं तो आप मीडिया फायर को भी यूज कर सकते हैं। मैंने कभी इसको यूज नहीं किया तो मुझे नहीं पता। ठीक है, ऐसे मैं कह दूं कि कर सकते हैं, खुद से ट्राई करें तो। ठीक है, तो ये हमारे पास इतनी ज्यादा ऑप्शंस आ गई हैं, तो आप इनसे क्या कर सकते हैं, बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। powershow.com, pdfcast.com, wikiupload.com, files.com, पता नहीं कौन कौन सी वेबसाइट आ गई हैं, तो आप इन तमाम चीजों को ट्राई कर सकते हैं। ठीक है सर, ये सारे बैकलिंक बनाते का तरीके एक ही गिग में ऑफर, डेफिनेटली अगर आप एक गिग में ऑफर करना चाहते हैं तो आप एक गिग में ऑफर कर दें। अगेन से टोटली की टोटली ये क्या है, डाटा एंट्री वाली ऑप्शन है। उसके बाद मैं एक और ऑप्शन शेयर कर दूं ताकि ये वाला टॉपिक तो थोड़ा खत्म हो, हम लोग फिर कल मजीद एडवांस बैकलिंक पाए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है ऑडियो बैकलिंक्स की। ठीक है, आगे हमारे पास क्या आ रही है, ऑडियो बैकलिंक। सेम वही वाली चीज जैसे कि कौन सी है वो, ऑडियो की काफी, soundcloud.com। ठीक है, आप लोग क्या कर सकते हैं, soundcloud.com के ऊपर जाएं, वहां पे क्लाइंट की वेबसाइट से रिलेटेड कोई कंटेंट है उसको अपलोड करें। ठीक है, ऑडियो अगेन से क्लाइंट भी प्रोवाइड कर सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं। खुद से कैसे बनाएंगे, आपने काफी सारे सॉफ्टवेयर अगेन से मोबाइल की एप्लीकेशंस होती हैं, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर होते हैं, उसमें क्या करते हैं, आप आर्टिकल्स को कॉपी पेस्ट करते हैं और वो आपका आर्टिकल किस में चेंज कर देते हैं, ऑडियो रिटन फॉर्म से क्या कर लेते हैं, ऑडियो में कर लेते हैं। जैसे कि रिटन टू, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ एक एग्जांपल। जैसे कि ये वाली वेबसाइट है, ठीक है, यहाँ पे आप क्या करते हो, टेक्स्ट टू स्पीच है, यानी कि अगर आप यहाँ पर आर्टिकल लिखोगे तो वो क्या कर देगा, उसकी ऑडियो फाइल बना देगा। आपने क्या करना है, अगर क्लाइंट के लिए आप ऑडियो बैकलिंक्स ऑफर कर रहे हैं तो आपने वो वाली ऑडियो फाइल बनानी है, और साउंड शेयरिंग की वेबसाइट जो होती हैं, ऑडियो शेयरिंग की वेबसाइट जो होती हैं, उनके ऊपर जाके अगेन से अपलोड कर देना है। अगेन से अगर हम लोग इसकी बात करें कि मजीद कौन सी वेबसाइट्स हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, गूगल के ऊपर जाके लिखेंगे लिस्ट ऑफ ऑडियो बैकलिंक्स वेबसाइट्स। ठीक है, जैसे कि साउंड क्लाउड काफी पॉपुलर है, और भी काफी सारी हैं, इस वक्त मेरे जहन में सिर्फ यही आ रही थी बात। तो इसी तरह से देखिए हमारे पास ऑप्शंस आ गए। सॉरी, ये वाले नहीं, साउंड कहाँ पे है, साउंड कहते हैं या ऑडियो कहते हैं, ऑडियो कहते हैं। सॉरी, मैंने ऑडियो लिखा है, साउंड लिखा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको जरा चेक भी करके दिखा देता हूँ कि कैसे करेंगे। लिस्ट ऑफ साउंड, लिस्ट ऑफ ऑडियो शेयरिंग लिखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ गए हैं लिस्ट, ये वाला कीवर्ड लिखेंगे और ये हमारे पास वेबसाइट्स आ गई हैं जहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, पटारी के ऊपर अगर डेफिनेटली वो भी एक ऑडियो शेयरिंग की वेबसाइट है, लेकिन अगर वो वहां पे लिंक अलाउ करते हैं तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये वाले टॉप 20 फ्री ऑडियो शेयरिंग लिस्ट वेबसाइट्स। ठीक है, ये हमारे पास अगेन से कुछ वेबसाइट्स आ गई हैं, टॉप 100 अभी आ गई हैं हमारे पास, टॉप 100 ऑडियो शेयरिंग साइट्स आ गई हैं। ठीक है, हाई पीआर ऑडियो शेयरिंग साइट्स आ गई हैं, तो आप लोग इन वेबसाइट्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑडियो शेयरिंग हो गई, वीडियो शेयरिंग होगी, पीडीएफ शेयरिंग होगी, इमेज शेयरिंग हो गई। तो ये तमाम की तमाम क्या चीजें हैं, 1 2 3 चाहिए, तमाम की तमाम चीजें सेम एक ही तरह की है। ठीक है, ऑडियो जब अपलोड करेंगे, टाइटल लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल देंगे। ठीक है, साउंड अगेन से क्लाइंट प्रोवाइड करेगा तो कम पैसे लेंगे। अगर खुद बनाएंगे तो मैंने आपको बता दिया, टेक्स्ट टू स्पीच के नाम से जो ऑनलाइन वेबसाइट्स होती हैं, आप उनको यूज करते हुए अपने टेक्स्ट की ऑडियो फाइल्स बना सकते हो। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा हाँ, जो प्रॉपर वर्ड था वो था पॉडकास्ट शेयरिंग वेबसाइट्स। मैं वही देख रहा था कि वेबसाइट इतनी अच्छी नहीं आ रही है, जो प्रॉपर वर्ड है वो पॉडकास्ट है। ठीक है, बात समझ आ गई है, ऑडियो शेयरिंग नहीं। अगर आपको ऑडियो शेयरिंग से कम वेबसाइट मिल रही है तो आपने क्या करना है, पॉडकास्ट है जो प्रॉपर वर्ड है। ठीक है, देखें अब हमारे पास आई है ना अच्छी वाली वेबसाइट्स। ठीक है, अब हमारे पास काफी सारी वेबसाइट्स आई हैं। पॉडकास्ट का वर्ड है, जो प्रॉपर वर्ड है वो पॉडकास्ट है।
अगर आपके पास किसी के पास एप्पल का फ़ोन है तो आपको पता होगा कि वहाँ पे पॉडकास्ट की जो है वो आईफोन के अंदर ऑप्शन होती है कि आप वहाँ पे लाइव क्या कर सकते हो, पॉडकास्ट वगैरह सुन सकते हो, ठीक है। और पॉडकास्ट जो है वो एक किस्म का रेडियो का नया एडवांस वर्जन है। जहां तक किसी का क्वेश्चन है तो फटाफट से पूछें, क्योंकि मैं आपको बहुत ज्यादा एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाने वाला हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन आने वाला है यहाँ पे तो फटाफट से पूछें। आप में से जो लोग अभी भी आए हैं वो इस पोस्ट को शेयर करते हैं, ठीक है। और जब आप इसको शेयर कर दें तो क्या करें, कमेंट के अंदर डन भी लिखते हैं, ठीक है। ये वाली शेयर है, ये वाली पोस्ट आपको नजर आ रही होगी हम्माद अंसारी के नाम से। इसके अंदर अगर आप लोगों ने शेयर कर दिया ऑलरेडी तो आप इसको डन कर दें, अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें जो लोग लेट आए हैं, और अपनी जो है जो अकाउंट वाली इंफॉर्मेशन है वो भी शराफत से आज सबमिट करवा लें, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ठीक है। अभी भी बहुत सारे लोगों की रहती है, स्पेशली डीजी खान के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी रहती है। किसी का यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो पूछें, क्योंकि मैं आपको एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज दिखाने वाला हूँ। कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक्स जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक्स को कैसे दिखाएं, फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लें कि ये एक आर्टिकल लिखा हुआ है, ठीक है। सपोज कर लें कि ये एक आर्टिकल लिखा हुआ है, ठीक है। कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक्स कौन से होते हैं, ऐसे बैकलिंक्स जो कंटेंट के बिल्कुल दरमियान में बने हो, ठीक है। बात समझ आ गई है। ऐसे बैकलिंक्स जो कंटेंट के, यानी कि एक आर्टिकल लिखा हुआ है, आर्टिकल के दरमियान में कहीं ना कहीं से जो बैकलिंक आ रहा है उसको हम कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक कहते हैं। यानी कि आपने आर्टिकल के अंदर ही एक अपने क्लाइंट की वेबसाइट को या किसी की वेबसाइट को जिसका बैकलिंक दे रहे हैं उसको अगर आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक हो जाएगा, ठीक है। बात समझ आ गई है। आमतौर पे गेस्ट पोस्ट के अंदर इस तरह के बैकलिंक्स होते हैं। वैसे तो वेब 2.0 के अंदर भी इस तरह के हम लोग बैकलिंक्स बना सकते हैं। किसने पूछा है क्वेश्चन, अनीजे चौधरी ने, ठीक है। हम लोग वेब 2 के अंदर भी ऐसे बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं टम्बलर के ऊपर एक आर्टिकल लिखूंगा और आर्टिकल के दरमियान में ही कहीं ना कहीं बैकलिंक को मेंशन कर दूंगा तो वो कंटेक्चुअल बैकलिंक बन जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करें इन बैकलिंक्स की, जैसे कि वीडियो शेयरिंग, इमेज शेयरिंग, इसके अंदर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी, तो ये वाले जो है रेगुलर बैकलिंक्स हैं। सर हमें पता चलेगा कि हमारी वेबसाइट के बैकलिंक कितने हो गए। हमजा शेख आपको बताया भी है बैकलिंक्स कैसे चेक होते हैं, ये हम कल वाले लेक्चर में करेंगे। अभी मैं आपको जरा दूसरी चीज बताता हूँ, पहले थोड़ा सा बैकलिंक बनाना सीख लें, फिर ही बैकलिंक बना चेक करना सीखेंगे ना। सर आपकी हेयर से रिलेटेड ज्यादा वीडियो आ रही है, ठीक है। ये बात समझ आ गई। ये वाला क्वेश्चन कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक का समझ आ गया हो, आई होप। अगर नहीं आया तो आप दोबारा से पूछ लें, कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लें, ठीक है। एनीवेज मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे मजीद कोई वीडियोस किस तरह से एसईओ करेंगे। कमर शहजाद, हमारे पास यूट्यूब का पूरा कोर्स मौजूद है, हम लोग आहिस्ता आहिस्ता उधर ही जा रहे हैं, ठीक है। व्हाइट हैट एसईओ, ब्लैक हैट एसईओ, ग्रे हैट एसईओ, ये हमारा एसईओ का जो सबसे लास्ट लेक्चर होगा उसके अंदर मैं बताऊंगा, क्योंकि जब तक हमें प्रॉपरली एसईओ समझ नहीं आएगी तो हम लोग व्हाइट हैट या ब्लैक हैट के ऊपर बात नहीं कर सकेंगे, ठीक है। जो हमारा सबसे लास्ट लेक्चर होगा, आई होप हम एसईओ को इसी वीक खत्म कर लेंगे, क्योंकि हम लोग अभी इसी वीक खत्म कर लेंगे, तो लास्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको ये सारी की सारी चीजें ही बताऊंगा, ठीक है। ये टेक्निक्स के नाम होते हैं, व्हाइट हैट या ब्लैक हैट, ठीक है। ये टेक्निक्स होती हैं, इनकम नाक्स होते हैं, ठीक है। फेसबुक, ठीक है। चलें साहब, मैं आपको यहाँ पे एक प्रोफाइल दिखाता हूँ, मैंने सेव की हुई थी, काफी अच्छी प्रोफाइल है कहाँ पे। और आप लोग इसका यूजर नेम भी नोट कर लें सारे के सारे, ठीक है। इधर से आप आइडिया ले सकते हैं, ठीक है। इसका नाम है, नहीं लाल एसईओ नहीं, लाल एसईओ नहीं, कौन सा था, वर्चुअल गर्ल, इसके ऊपर ओपन है, वर्चुअल गर्ल 2010, ठीक है। ये प्रोफाइल है काफी अच्छी, और इसने टोटली जो चीजें मैंने आपको बताया है, ठीक है, ये 2010 से यहाँ पर है। जो चीजें मैंने आपको अभी पढ़ाई हैं इसने सिर्फ वही वाले गिग लगाए हुए हैं, ठीक है। और आपको ये बता दूं कि अगर आप लोग नोट करें, इसके पास कितने रिव्यूज आए हुए हैं, 13,611, ठीक है। और हम लोग आमतौर पे इस बात को ज्यूम करते हैं कि सिर्फ 50% जो क्लाइंट है वो हमें रिव्यू देता है, तो यानी कि इसने यहाँ पे कम से कम भी 26,000 ऑर्डर कंप्लीट किए हुए हैं, ठीक है। बात समझ आ गई है। इसने यहाँ पे कितने ऑर्डर कंप्लीट किए हुए हैं, कम से कम भी 26,000 ऑर्डर कंप्लीट किए हुए हैं। इसके पास 0 नेगेटिव रिव्यू है, तमाम के तमाम इसके 5 स्टार रिव्यू है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे ये क्या चीज ऑफर कर रही है।
पहले तो आप इसका नाम नोट कर लें क्योंकि आपने इसके गिग से आइडियाज लेने हैं, ठीक है। इसका ये वाला गिग देखें, आई विल डू PDF 15 PDF शेयरिंग डॉक्यूमेंट्स, जो भी मैंने आपको बताया, ठीक है। वीडियो शेयरिंग, ये वाला भी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है तो इसको मैं जरा भूल जाता हूँ, ठीक है। इमेज शेयरिंग, स्लाइड शेयरिंग, ये चीजें भी हम लोगों ने नहीं पढ़ी है, आगे जाके इसको पढ़ेंगे, ये चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं और इससे हम सब तमाम की तमाम चीजें क्या है, बैकलिंक्स हैं, जो भी मैं आपको साथ साथ ये देखेंगे। इसने पॉडकास्ट की जगह MP3 लिखा हुआ है, ठीक है। ये वेब 2.0 जो भी मैंने आपको बताया है, ऑडियो इसने अलग बनाया हुआ है। देखिए इसने एक गिग बनाया है MP3 के नाम से, एक गिग बनाया है उसने ऑडियो के नाम से, ठीक है। अलग अलग बनाया है ताकि इसका गिग ज्यादा से ज्यादा कैटेगरीज में जाए। उसके बाद इसने वर्डप्रेस जो मैंने आपको बताया था उसने उसके गिग भी यहाँ पे लगाया है। ये इसने लगाया हुआ है यूज्ड का गिग और ये इसने जो वर्डप्रेस है आपका उसका गिग लगाया हुआ है, ठीक है। आप देखें इसके जितने भी गिग्स हैं तमाम के तमाम गिग्स आपको आते हैं। नंबर 1 गिग ये ओपन हो रहा है, क्लिक है, आई विल डू अ PDF सबमिशन टू 15 डॉक्यूमेंट शेयरिंग साइट्स, ठीक है। ये वाला गिग आप लगा सकते हैं, इसमें कोई चीज मुश्किल नहीं है। तकरीबन 1400 से ज्यादा इसके पास रिव्यू आए हुए हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव रिव्यू हैं सारे के सारे, ठीक है। और ये तमाम की तमाम क्या है, तमाम की तमाम ये डेटा एंट्री वाला काम है। कॉपी इसने क्या किया होगा, इसने सिर्फ अपनी जिंदगी में एक दफा इन 15 वेबसाइट्स के ऊपर अकाउंट क्रिएट किया है और ये क्या कर रही है, इसके बाद जो भी ऑर्डर आता है ये 15 की 15 वेबसाइट्स को ओपन करती है, हर जगह अपलोड 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 के ऊपर क्लिक करती है, फाइल को सबमिट करवाती है, उसकी डिस्क्रिप्शन का क्लाइंट का लिंक कॉपी पेस्ट करती है और ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला ऑर्डर इसे कंप्लीट करने में हार्डली 15 मिनट भी नहीं लगते होंगे, ठीक है। उसके अंदर उसको क्या मिल जाता है, $5 या 880 रुपए मिल जाते हैं, ठीक है। ये वाला गिग आप लगा। दूसरा क्या गिग है, आई विल सबमिट वीडियो टू 15 पॉपुलर वीडियो साइट्स। इधर भी इसने तकरीबन 1141 ऑर्डर्स कंप्लीट, रिव्यूज आए हैं, ऑर्डर तो इसने इससे भी ज्यादा कंप्लीट किए होंगे, ठीक है। ये बात समझ आ गई है। अगेन से इसके अंदर इसने क्या किया हुआ है, सिर्फ एक दफा इन 15 वेबसाइट्स के ऊपर अकाउंट क्रिएट किए हुए हैं। अब हर दफा क्या करती है, ऑडियो के अंदर हर दफा इन वेबसाइट्स को ओपन करती है, हर जगह पे सेम वीडियो को अपलोड किया, सेम जगह सेम डिस्क्रिप्शन कॉपी पेस्ट की, लिंक ऐड किया, सेम टाइटल डाला और उसको अपलोड कर दिया, ठीक है। अगेन से 15 मिनट का काम भी नहीं है, सिर्फ वीडियो अपलोडिंग के ऊपर डिपेंड करता है कितना होगा। ऐसा इसने यहाँ पे बताया हुआ भी है कि मैं 20 MB से ज्यादा की वीडियो अपलोड नहीं करूंगी, अगर ज्यादा वीडियो होगी तो फिर मैं ज्यादा पैसे चार्ज करूंगी, ठीक है। अगेन से बहुत ज्यादा सिंपल है। इसकी फर्स्ट की जो कौन सी एक ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, अभी हम लोग इसको नहीं पढ़ रहे हैं, वो लोकल ऐसी होती है, जो चीजें हम लोगों ने पढ़ी है मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। अगेन से इसका नेक्स्ट किक देखें, इमेज 15 वेबसाइट 760 ऑर्डर पूरे किए हुए हैं सिर्फ 15 वेबसाइट के ऊपर। उसने क्या एक ही फोटो हर जगह डालूंगी, ठीक है। अगेन से सिर्फ एक फर्स्ट टाइम से टाइम लगा होगा अकाउंट क्रिएट करने में। नेक्स्ट वो क्या कर रही है, बार बार सिर्फ वही अकाउंट को यूज कर रही है, ठीक है। इसने मुख्तलिफ गिग्स बनाए हुए हैं। उसके बाद क्या है, स्लाइड शेयर 12 वेबसाइट्स, ठीक है, 382 ऑर्डर्स पूरे किए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद ऑडियो शेयरिंग की वेबसाइट 10 वेबसाइट्स के बारे में इसने बात की है, पॉडकास्टिंग साइट, ठीक है। इसके अंदर इसने 72 ऑर्डर पूरे किए हुए हैं। इसी तरह इसने यहाँ पे ये लिंक व्हील जो था ये वेब 2.0 होता है, अभी हम लोग सिर्फ वेब 2.0 पढ़ रहे हैं तो आप उसको अज्यूम कर लें ये वाला कि क्या लिंक व्हील हम लोगों ने भी मैंने आपको नहीं बताया है, ठीक है। 15 शेयरिंग एक ऑडियो शेयरिंग साइट्स, ठीक है। बिल्कुल सेम हर चीज जो है सेम ही अपलोड करेगी, एक ही सेम वीडियो हर जगह पर, सेम PDF की फाइल हर जगह पर, सेम ऑडियो की फाइल हर जगह पर, ठीक है। सेम स्लाइड शो की वेबसाइट हर जगह पर, जो एक ही वेबसाइट हर जगह पर, सिर्फ सारा का सारा ये कॉपी पेस्ट वाला काम है, ठीक है। इसके तमाम के तमाम गिग आप सीख लेंगे। आज हम लोगों ने तकरीबन आधे गिग्स तो आप लोगों को पहले से ही आते हैं। तो अब ये देखें ये क्या है, 2010 से यहाँ पे फिलीपीन की ये है। हम अगर रिज्यूम भी कर लें कि अगर इस और ये इसका गिग जो है आमतौर पे कितने डॉलर का है, $5 का है। इसने क्या किया हुआ है, अगर हम लोग यहाँ पे रिज्यूम कर लें कि इसने 2600 ऑर्डर भी किए हुए हैं, ठीक है। तो 2600 मल्टीप्लाई बाय $5 कितने बनते हैं,
ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम जूम कर लेते हैं कि इसने 26, वैसे तो इसने 2600 से भी ज्यादा ऑर्डर किए हुए होंगे, 26 जो है 26,000 है, सॉरी 26,000 है, ठीक है, और इसने $5 किया है, तो इसने इतने डॉलर यहाँ पे कमाए हैं। और ये सारा काम टोटली बेसिक चीज है, ठीक है। और अगर हम इसको फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाई कर लें, क्या रेट चल रहा है, 165 चल रहा है ना, इसने इतने पैसे कमाए हैं यहाँ से। नहीं भैया, हमने आर्टिकल सबमिशन नहीं पढ़ी है, हमने इसमें से काफी सारी चीजें नहीं पढ़ी हैं। जो गिग्स यहाँ पे हमने पढ़े हैं, मैंने आप लोगों को सिर्फ वही दिखाया है, बाकी भी हम लोगों ने पढ़नी है चीजें, ये पढ़नी है हम लोगों ने, ये चीज पढ़नी है हम लोगों ने, ये पढ़नी है अभी, अब ये हम लोगों ने कुछ चीजें पढ़नी है, ठीक है। तो इसने क्या किया है, ये तमाम के तमाम कितने बनते हैं, ये 2 लाख नहीं बनते हैं, कितने बनते हैं, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 1 लाख, पता नहीं कितने बनते हैं, ये बनते हैं 2.1 मिलियन बनते हैं, कितने बनते हैं, जितने ही बनते हैं, इसने इतने पैसे कमाए हैं। और देखें इसने क्या काम किया है, सारा का सारा कॉपी पेस्ट वाला काम है, इसके अंदर इसका कोई दिमाग यूज नहीं हुआ है, कहीं पर भी इसका कोई दिमाग यूज नहीं हुआ है, ठीक है। ये बात समझ आ गई है। अगर इसको हम लोग डिवाइड करें, इसको डिवाइड करें 12, तो ये इसकी पर मंथ अर्निंग बनती है, ठीक है। मैंने इसका जो अर्निंग है उसको 10 सालों पे डिवाइड किया है, फिर महीनों पे डिवाइड किया, तो पर मंथ ये इतने पैसे कमा रही है ये लड़की। यहाँ से कितना, 17,800 नहीं, 17 लाख नहीं, 1 लाख कितने बनता है, एक तो मुझे गिनती भी नहीं आती है, 8,000, 1,75,000, 1,80,000 बनते हैं, ठीक है। और ये सारा काम क्या है, कॉपी पेस्ट है। वो 21 लाख नहीं बनते थे भाई, वो करोड़ बनते थे, करोड़ों में थी वो बात, ठीक है। पर मंथ ये इतने पैसे यहाँ पे कमा रही है, और सारे का सारा काम कॉपी पेस्ट है, कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है इसे, ठीक है। तो आप ये वाला गिग लगा सकते हैं अगर आप लोग, नहीं जी मैं ICC की वो नहीं दे रहा हूँ ट्यूशन फीस, क्या कहते हैं सर आप ACC की, बिल्कुल भी नहीं, मैं ACC की ट्यूशन नहीं दे रहा हूँ। जिस दिन मेरा ACC कंप्लीट हुआ था उसी दिन मैंने ये हल्फ उठाया था कि ACC की बुक्स को दोबारा खोलना भी नहीं है, तो ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तानी इतने पैसे अर्न कर लिया, अगर मैंने सही मैथ लगाया है, तो मुझे नहीं पता मैंने सही मैथ लगाया है कि नहीं लगाया है, अंदाजा ही लगाया है। यानी कि इसने यहाँ पे कम से कम 26,000 ऑर्डर कंप्लीट किए हैं इसने, 26,000 ऑर्डर बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। 26,000 ऑर्डर का मतलब होता है पर डे कितना कर रही है, एनीवेज समझ आ गई। आप लोग क्या करें, आप लोग इसकी प्रोफाइल का नाम देख लें, ठीक है, इसकी प्रोफाइल को एक्सप्लोर करें, और इसमें से जोन से गिग आपको लगता है कि ये वाले गिग आप लोग कर सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उनको यूज कर लें, ठीक है। सर आपने सही, कहाँ पे लगाया हुआ है, कहाँ पे लगाया है वेब डिजाइनिंग का, ये इसने वही बात की हुई है, वर्डप्रेस की बात की हुई है। वर्डप्रेस के अंदर हम लोग वो एलिमेंटर यूज नहीं करते हैं, उससे आप वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, तो खुद से उसको एक्सप्लोर करें, न्यू पेज करें, तो एलिमेंटर के जरिए वेब एक पेज क्रिएट करने की डिजाइन करें, ये उसने उसकी बात की हुई है, एलिमेंटर वाले उसकी, ठीक है। इसका अच्छा नाम आप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा, आई होप सो। ACCA का मशवरा भी नहीं देना, हाँ जी मैंने उस वक्त क्या कहते हैं ये वचन भी लिया था, वचन होता है कि हल्फ लिया था
कि किसी को ACCA का मशवरा भी नहीं देना। अगर आपने ACCA करना है तो, यानी कि अगर आपका बाहर जाने का प्लान है तो फिर आप ACCA ज़रूर करें, लेकिन अगर आपने पाकिस्तान में सेटल होने का सोचा हुआ है तो आप ACCA ना करें, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं है। गल्फ कंट्रीज़ के अंदर जैसे दुबई हो गया, बहरीन हो गया, ठीक है, इन कंट्रीज़ के अंदर कतर हो गया, ओमान हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, वहाँ पर इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं। पाकिस्तान के अंदर क्योंकि इंटरनेशनल कंपनीज़ है ही नहीं, तो यहाँ पे ACCA कोई काम ही नहीं है। और ACCA के अंदर हम लोग इंटरनेशनल लॉज को ही पढ़ते हैं, अकाउंटिंग के जो भी होते हैं। सर आपने सही मैथ लगाया हुआ है सर, क्यों आपने इनकम टैक्स लगाना है? ACCA जो होता है, ACCA स्टैंड्स फॉर एसोसिएट चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट। जैसे पाकिस्तान के अंदर CA होता है, इसी तरह UK के अंदर ACCA होता है, ठीक है। आप वहाँ के लाइसेंस्ड अकाउंटेंट होते हो, आप अपनी फर्म ओपन कर सकते हो ऑडिट की या अकाउंटिंग की या बिजनेस लॉ, या आप लॉयर भी बन सकते हो ACCA के डिग्री के बेस के ऊपर, ठीक है। काफ़ी कुछ यानी कि ऑप्शंस हो सकते हैं यहाँ पे। बल्कि एक मुझे याद आ रहा है, एक स्टूडेंट ACCA का था, जब मैंने ये ग्रुप क्रिएट किया था पता चला वो स्टूडेंट रिमूव हो गया हो यहाँ से। एक स्टूडेंट था यहाँ पे, वो ACCA का भी था। हम लोगों ने जब शुरू में इंट्रोडक्शन रखा था उस वक्त उसने बताया था किसी ने ना कि मैंने भी ACCA किया हुआ है, पता नहीं वो कर रहा था या पता नहीं किया हुआ है ACCA का। क्या वो बंदा इस जगह पे इस वक्त ऑनलाइन है, वो ACCA वाला? डीजी खान का था या रहीम है? डीजी खान का था मेरे ख्याल से बंदा। सर जी मिडिल ईस्ट में, बिल्कुल मिडिल ईस्ट में इसलिए डिमांड है क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर जो इंटरनेशनल कंपनीज है ना, जैसे कि यूरोपियन कंपनीज और अमेरिकन कंपनीज, कैनेडियंस, वो सारी की सारी जो मिडिल ईस्ट में उनके जो है ना वो ऑफिस हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे उनको हमेशा एक ACCA की रिक्वायरमेंट होती है। वहाँ पे CA की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि CA जो होता है वो कंट्री स्पेसिफिक होता है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान का जो CA है वो पाकिस्तान के रूल्स के मुताबिक है, लेकिन जो ACCA होता है ये वर्ल्ड वाइड होता है, ठीक है जी। हम लोग यहाँ पे फिर लेक्चर खत्म। अच्छा वो है कोई बंदा ACCA वाला? मुझे याद है यहाँ पे एक बंदा था ACCA वाला, अगर ने मुझे लगता है वो डीन रोल हो गया हो, क्योंकि मुझे वो दोबारा से कभी यहाँ पे ऑनलाइन नजर नहीं आया था। अगर है तो बताएं, नहीं है तो फिर हम लोग यहाँ पे क्लास खत्म करते हैं। आप लोगों ने वो पोस्ट शेयर कर देनी है जो सी आपको बताई गई थी, और उसके बाद आपने उसका डन भी लिख देना है ताकि हमें पता चल जाए कि आपने पोस्ट शेयर कर दिया। सर यूट्यूब गर्ल्स के लिए बहुत मुश्किल है, खासकर क्यों मुश्किल क्यों है? क्या चीज़ है यूट्यूब के अंदर मुश्किल, जरा हमें भी बताएं। यूट्यूब के अंदर क्या चीज़ ऐसी मुश्किल है जो आपको लगता है कि गर्ल्स के लिए मुश्किल है? यूट्यूब तो है ही गर्ल्स का। एक यानी कि एक मेल यूट्यूब अकाउंट चैनल बनाता है ना, उसको सरवाइव करने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन एक फीमेल बनाते हैं ना, वो यूं करके बूस्ट होता है, शुम करके स्पीड से ऊपर जाता है। और अपनी अटेंडेंस लगाना ना भूलिएगा। ठीक है। पहली बात तो ये है कि आपको ये बता दूं कि आप सब लोग इस वक्त जो हैं वो 2020 के अंदर जी रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे फेस रिवील करना कोई वो नहीं होना चाहिए। अपने जो पत्थरों वाला डोर है उससे बाहर निकल आए, ये 2020 चल रहा है। इन केस अगर फिर भी फेस नहीं दिखाना है तो ज़रूरी नहीं है, हमारे पास यूट्यूब इतने ज़्यादा यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो अपना फेस नहीं दिखा रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मेहंदी डिज़ाइनर्स इतने सारे हैं, वो सिर्फ अपना हाथ ऐसे रखते हैं, उसके ऊपर मेहंदी के डिज़ाइन करके दिखा रहे होते हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं वो रेमेडीज बना रही होती हैं, गर्ल्स जो होती हैं कि फलां चीज़ को फलां चीज़ के साथ मिक्स करके फेस पे लगा लो तो ये फ़ायदा हो जाएगा, वो फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। इतने ज़्यादा वहाँ पे आइडियाज़ वगैरह कुकिंग के जो होते हैं, इतने सारे चैनल्स काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, उसके अंदर वो लोग अपना चेहरा नहीं दिखा रहे होते हैं, सिर्फ इंग्रेडिएंट्स दिखा रहे होते हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर हमारे पास ऑप्शन। खैर ये चीज़ हम लोग जब यूट्यूब पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग यूट्यूब के ऊपर रन कर सकते हैं बगैर फेस रिवील किए। वैसे तो ये कोई इशू नहीं होना चाहिए। हाँ। आप लोगों से मुलाकात होती है फिर कल, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।